सबको नमस्ते। सबको वेलकम। थैंक यू कि आपने ज्वाइन किया मेरे साथ आज क्लास के अंदर, मेरे सेशन के अंदर। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। आज हम श्री रामचंद्र के डुएट्स की बात करेंगे। और मैं यूं आपसे कहूं कि आई वुड रादर से दिस टू यू टुडे कि आज किसी किस्म की कोई मेरी टेक्निकलिटीज को ढूंढने की जगह सिर्फ इंजॉय करिए गानों को, बस। इतने ज्यादा इंजॉयबल हैं ये गाने कि मजा आ जाएगा आपको इसको सुनकर और समझकर। और जहां हम रामचंद्र के म्यूजिक की बात करेंगे, वहीं हम उनके साथ जो लिरिसिस्ट हैं ना, जिनके साथ हमने गाने लिए हुए हैं आज, उनकी करेंगे बात, क्योंकि उन्होंने कमाल के लिरिक्स लिख के दिए हुए हैं इसके अंदर, इन गानों के अंदर। So we'll put our emphasis on lyrics, and we will put our emphasis on music of Ramchandra and the singing of the people that he has picked up for his duets. तो नमस्कार। नमस्कार पांडे जी, नमस्कार। वेलकम वेलकम टू यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेडली सुनते हैं। पहले मेडली वो गानों की जो मैं लेना चाहता था, लेकिन बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेंट आई कांट टेक ऑल ऑफ देम, बट दे आर सो ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, सो ब्यूटीफुल सॉन्ग। आइए मेडली सुनते हैं। दिल का ये इंजन सीटियां मारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। दिल का ये इंजन सीटियां मारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। आंखों का सिग्नल करता है इशारे, आजा सजन आजा लाइन क्लियर है। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। अपलम चपलम चपलाई रे, दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। वो दुनिया को छोड़ तेरी गली आई रे आई रे आई रे। देख हमें आवाज न देना, देख हमें आवाज न देना, हो बेदर्द ज़माने, हो बेदर्द ज़माने। आज चले हम छोड़ के तुझको दुनिया नई बसाने, ओ बेदर्द ज़माने। खुशियाँ मनाए क्यों न हम किसी से क्यों डरें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। किस्मत हमारे साथ है, जलने वाले जला करें। डडडा 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 डडडा। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। कितना हंसी है मौसम, कितना हंसी सफर है। साथी है खूबसूरत, ये मौसम को भी खबर है। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। जब शम्मा ने पुकारा तो परवाना आ गया, वो परवाना आ गया। महफिल में मेरी कौन ये दीवाना गया, ये दीवाना गया। ऊंची नीची है सड़क, घोड़ा जाए ना भड़क, दिल जाए ना धड़क।
देवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ। मेरे पिया, वो मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन। तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। उल्फत के जादू का दिल में असर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है, आधा इधर है तो फिर आधा उधर है। तुम अपनी याद भी दिल से भुला जाते तो अच्छा था। ये दुआ तू लगी दिल की, बुझा जाते तो अच्छा था। सबको नमस्ते। वेलकम वेलकम टू माय प्रोग्राम टुडे। आज हम श्री रामचंद्रा पे बात कर रहे हैं। आप देखिए, मैंने आपको सिर्फ 11 छोटे छोटे टुकड़े सुनाए हैं अलग अलग डुएट्स के। I could have easily picked up about 30 or 40 more such duets to give you the small snippets, and they are so beautiful. They are so beautiful. उफ, मैं क्या बताऊं आपको, क्या रस है इसमें और क्या कमाल है इसके अंदर। वाह, हैट्स ऑफ टू द ग्रेट मैन श्री रामचंद्र। क्या उनका म्यूजिक हमेशा ही डिलाइटफुल, हमेशा डिलाइटफुल। यू लिसन टू हिज म्यूजिक और लगता है कि दिल खुश हो गया बस। हमेशा दिल खुश करने वाला म्यूजिक श्री रामचंद्र का होता था। मैंने आपको अभी गाने सुनाए, छोटे 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 स्निपेट्स दिए। बहुत फेवरेट्स हैं ये मेरे, सारे बहुत फेवरेट हैं ये मेरे। मैं सब बहुत प्यार से सुनता हूँ हमेशा, और दिल करता था ये सारे के सारे गाने इंक्लूड करूं। खैर, आई हैव टेकन देम इन द मेडली। अब आपको एक बात बताता हूँ कि जब आप गाने सुनेंगे ना आज श्री रामचंद्र के, तो ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर के ऊपर कि हाउ डिड ही स्ट्रक्चर द सॉन्ग्स, हाउ डिड ही स्ट्रक्चर द डुएट्स। कहीं पर तो क्योंकि वो इम्प्रॉम्प्टू रिस्पॉन्स वाले गाने हैं कि मेल एंड फीमेल को एक दूसरे के साथ रिस्पॉन्ड करना है, तो वो उस तरह के गाने हैं। लेकिन कई जगह पर वो फिर प्रॉपर जैसे डुएट्स बना करते थे, एक लाइन तुम गाओ, एक लाइन मैं गाऊं, एक अंतरा तुम गाओ, एक अंतरा मैं गाऊं, उस तरह भी है। सो ही हैज यूज्ड वेरियस स्ट्रक्चर्स इन द होल ऑफ हिज डुएट, द वे ही मेड द डुएट्स। तो स्ट्रक्चर्स पे ध्यान दीजिएगा जरा कि कैसे उन्होंने डुएट्स किए हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि व्हेन, ये यूं कहा जा सकता है कि डुएट्स उन दिनों में, जिन दिनों में ये बने हुए हैं गाने, 19 अर्ली लेट 40s और अर्ली 50s के, उन दिनों में डुएट्स वर नॉट दैट वेरी पॉपुलर। सब म्यूजिक डायरेक्टर्स डुएट्स नहीं बनाते थे, या प्रोड्यूसर उतना ज्यादा डुएट्स को पसंद नहीं करते थे। बिकॉज टेक्निकलिटी क्या होती थी कि डुएट्स के अंदर वो एक साथ बैठ के तो कोई गाना आपको सुना नहीं सकते थे डुएट्स का। होता यह था कि कैमरा एक बार इधर जाएगा, फिर कैमरा उधर जाएगा, फिर एक बार कैमरा इधर जाएगा, फिर वहां के शूट, उनको इंटरमिक्स करके डुएट बना लिया जाएगा। सो उसकी जगह दे यूज टू अवॉइड। उसके बीच में रामचंद्र ने जिस तरह से डुएट्स बनाए हैं, मैं ये कहा जा सकता हूं कि इन्होंने कंपोजिंग स्टाइल ऑफ द इंडस्ट्री को शेप कर दिया। द स्टाइल ऑफ द इंडस्ट्रीज कंपोजिशंस जो बनाई हैं लोगों ने, उसको इन्होंने, दैट इज व्हाट ही हैज शेप्ड। तो ये इनका रामचंद्रा की खूबी है। मैं पहले अपने डुएट पर आता हूँ, क्योंकि मेरा पहला डुएट ही नमस्ते नमस्ते है फ्रॉम पतंगा।
आप सब जानते हैं गाने को। अब क्योंकि हमने नमस्ते से ही प्रोग्राम शुरू करना है तो नमस्ते पर ही बात करते हैं, लेकिन उसके पहले एक आपको बात बताता हूँ छोटी सी, मुझे याद आ गई तो मैं आपसे सुना देता हूँ ये। अभी मैंने आपको गाना सुनाया था पतंगा का ही, मेरे पिया गए रंगून, अभी सुनाया था आपको टुकड़ा छोटा सा। मैं जब क्लास 10 11 में पढ़ता था ना, 10वीं में या 11वीं में पढ़ता था, तो हमारे वो छोटे छोटे जो क्वेश्चन पेपर्स आते थे एग्जामिनेशन देने के लिए, तो उसमें आता था कि आपको इसके ऊपर एक छोटा सा निबंध लिखिए, नोट लिखिए, तो उसके 5 मार्क्स। फिर 4 टॉपिक दे देते थे, एक टॉपिक मेरी माँ, या कोई गाय, या ये शहर, या लखनऊ शहर, या कुछ इस तरह का दे देते, तो अलग अलग टॉपिक दे देते थे। उस पर आपको दो सेलेक्ट करने हैं, दो को सेलेक्ट करके आपको लिखना है, 10 मार्क्स का टोटल। तो इस तरह का हुआ करता था। तो मैं 10वीं 11वीं में पढ़ता था, तो वहां पर एक आ गया रंगून। तो मैंने जब उसको पढ़ा रंगून को, मैंने कहा ये तो मस्त है, इसको लिखना शुरू करता हूँ। तो मैंने क्या लिखा उसमें, मैंने लिखा वहां से टेलीफोन बड़े आराम से देहरादून हो जाता है, वहां पर लोग लुंगी पहन के काम चलाते हैं, पतलून नहीं मिलती, सूखी सूखी खाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिलता, वहां रेणुका देवी नहीं रहती। मैंने बिल्कुल गाने की लाइनों को वहां पर कॉपी कर दिया था अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर। आई डोंट नो कि मुझे उसमें कितने मार्क्स मिले थे, बट दैट्स व्हाट आई डिड व्हेन आई हर्ड द वर्ड रंगून। दिमाग में वही घूमता रहता था, दैट्स हाउ इट वाज। एनीवे, दैट वाज इन द लाइटर नोट। तो क्योंकि सबको नमस्ते कहनी है, तो सबसे पहले द ग्रैंड पतंगा सॉन्ग ऑफ नमस्ते नमस्ते सुनते हैं। ये पतंगा जो थी, ये रवेल साहब की डायरेक्शन थी, एच एस रवेल की डायरेक्शन में बनी थी फिल्म। ये ऑन स्क्रीन अगर आपने नहीं देखा है तो ये गाना ऑन स्क्रीन देखिए, क्योंकि जो याकूब और गोप की जो कॉम्बिनेशन होती है ना, वो इतनी ज्यादा अच्छी लगती है देखने में, इट इज सो प्लेजेंट टू वॉच, क्या बताऊं आपको। तो इसको देखिए, नमस्ते नमस्ते को ऑन स्क्रीन, आपको अच्छा लगेगा। ये गाना रामचंद्रा, रफी, शमशाद और मोहन तारा, द सिंगर इज मोहन तारा, एंड इट इज पिक्चराइज्ड ऑन, ऑफ कोर्स गोब एंड याकूब इज देयर, एंड देन पतंगा की जो अपनी निगार हीरोइन थी उनके ऊपर है, और मोहना जो दूसरी लड़की है वो मोहना है। जो रवेल साहब थे ना, एच एस रवेल, हरनाम सिंह रवेल, इन्होंने बर्म इसके साथ सी रामचंद्रा के साथ इन्होंने पतंगा की थी 49 में, सगाई की थी 51 में, साकी की थी 52 में, लहरें की 53 में, शगुफा 53 में, और तीरंदाज 55 में। इतनी फिल्में इन्होंने रामचंद्रा के साथ कॉन्टिन्यूअस एक के बाद एक की, अपने एच एस रवेल ने, बिफोर ही मूव्ड टू अदर म्यूजिक डायरेक्टर्स। बिकॉज उनकी जो तीरंदाज थी, दैट वाज अ मेजर फ्लॉप, सो ही डिडंट कम बैक टू रामचंद्रा आफ्टर दैट। बट वॉट एवर इट वॉज, ही दे गेव वेरी गुड म्यूजिक इन द अदर फिल्म, साकी का, पतंगा का, दूसरी जितनी फिल्में हैं इनकी, बहुत बहुत प्यारे प्यारे म्यूजिक है उनके। लहरे का म्यूजिक, अपनी शगुफा का म्यूजिक, दे आर ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, बहुत अच्छे गाने हैं उनके। आइए, तो सबको पहले नमस्ते कर लेते हैं, उसके बाद अगले गाने पर आते हैं, आइए। नमस्ते। नमस्ते अजी नमस्ते। नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, फिर प्यार हो गया हंसते हंसते, पहले तो हो गई नमस्ते नमस्ते, नमस्ते नमस्ते। मैं माफी मांगता हूँ, सॉरी, इट इज राजेंद्र कृष्ण, आई शुड हैव मेंशन द लिरिसिस्ट टू यू अर्ली। ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना है। तो ओनली राजेंद्र कृष्ण could manage these type of songs and lyrics. He was a maverick, absolutely genius the way he wrote his lyrics. अभी आपको मैक्सिमम गाने इसमें राजेंद्र कृष्ण के ही सुनाऊंगा मैं, जितने भी हैं। तो ये राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है पतंगा फिल्म का, एज आई टोल्ड यू इट इज एच एस रवेल्स डायरेक्शन। और उसकी जो वाइफ थी अंजना रवेल, उन्होंने इसकी स्टोरी और स्क्रीन प्ले लिखी हुई थी। सो इट इज स्टोरी स्क्रीन प्ले इज बाय हिज ओन वाइफ अंजना रवेल। तो ये उनकी फिल्म थी अपने। अच्छा, एक बात और बताऊं, को इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार थे।
हमारे एक्टर हीरो राजेंद्र कुमार, ही वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर टू एच एस रवेल इन दिस फिल्म। उनका टाइटल में नाम भी आता है, एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर राजेंद्र कुमार। खैर, इफ यू वुड, अगर आपने इसके स्ट्रक्चर को नोट, अच्छा बीच में प्लीज मत ऑन करिए अपने आप को, कोई बात करनी हो तो हाथ उठा लीजिए, हाथ उठा के बोल दीजिए कि आपने कुछ कहना है, तो बीच बीच में ऑन मत करिए, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स माय माय माइक्स ऑल्सो। एक बात मैं क्या बताना चाहता था, इसका अगर आपने स्ट्रक्चर नोटिस किया होगा इस गाने का, तो आपने देखा होगा कि मैक्सिमम लाइंस आर नॉट सोलोज, दे आर नॉट सोलोज, दे आर sung by two, sung by four, दे आर लाइक कोरस लाइंस। इसकी की सारी लाइनों में आप अगर पूरा गाना 12 या 14 लाइन का है, तो आपको 4 लाइनें मिलेंगी जो कि सोलो हैं, बाकी की सारी कोरस में गाई हुई है, बाकी सारी की डुअल्स में गाई हुई है, या डुअल डुअल में या क्वाड्रुपल में। ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर बनाया था इन्होंने इसका, गाने का। मैं जब गाने की स्ट्रक्चर की बात करता हूँ तो इन्हीं चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए, आपको बड़ा अच्छा लगेगा इन पर ध्यान देकर, यू विल लाइक इट। तो ये, एज आई सेड, बीच में माइक मत खोलिए, इट डिस्टर्ब्स माय फ्लो एंड इट डिस्टर्ब्स माय ओन रिकॉर्डिंग आल्सो। आइए नेक्स्ट गाने पे आता हूं मैं। अगला गाना मैंने साजन फिल्म से लिया है। अब मैं, somebody had asked me this question, but let me tell you this very very clearly, and I have said this before also. ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर, ऑल इंडिया बेसिस के ऊपर रफी साहब को सबसे पहले हिट्स सी रामचंद्रा ने दिए थे। रफी साहब का नाम सी रामचंद्रा ने एस्टैब्लिश किया था सारे इंडिया के अंदर हिट्स देके। पहली 1946 की फिल्म थी सफर, ठीक है, और उसके बाद 1947 की साजन। साजन अशोक कुमार स्टारर थी, इट वॉज अ सिल्वर जुबली फिल्म, इट वॉज अ मैसिव हिट, एंड साजन वॉज द फिल्म दैट had Rafi songs become super hit all over India. Safar also was a hit all over India in 46. तो अगर जो भी आपको कहते हैं कि रफी साहब को इसने बना दिया उसने बना दिया, रफी साहब को पहले हिट्स सी रामचंद्रा ने ही दिए थे। ठीक, ये अपना गांठ बांध के रख लीजिए अपने पास इस गाने को। मैं साजन का गाना सुनाने वाला हूं आपको। ये वैसे डबल गाना था पहले, इसका एक सोलो पार्ट है और एक डुएट है। मैं डुएट बजाऊंगा आपके लिए। दिस इज बिटवीन ललिता देओलकर एंड रफी, रफी एंड ललिता देओलकर। ललिता देओलकर वॉज अ सिंगर एंड शी मैरिड सुधीर फड़के, दे गॉट मैरिड टुगेदर, बट शी सैंग क्वाइट अ फ्यू सॉन्ग्स। ये भी फिल्मिस्तान की फिल्म थी और इसको किशोर साहू ने डायरेक्ट किया था, साजन को। इट वॉज डायरेक्टेड बाय किशोर साहू। दिस लिरिक्स आर रिटन बाय मोती, M.A. मोती या क्या लिखा करते थे वो अपने नाम का, तो मोती जी का है ये लिखा हुआ। तो मोती जी ने इसको लिखा हुआ है। ये गाना अगर आप सुनते हैं, अशोक कुमार और रेहाना के ऊपर पिक्चराइज रही गाना, रेहाना और अशोक कुमार के ऊपर। आपको इस गाने में भी वॉल्ट्स नजर आएगा। इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, इसमें लगेगा आपको कि ये वॉल्ट को बोरो करके थोड़ा मराठी पना लगा के उसमें इस गाने को बनाया गया है। अब 46-47 में तुम हमारे हो ना हो, हाँ जी बिल्कुल, हमको तुम्हारा ही आसरा, ठीक कहा आपने। 46-47 में जो गोवानीज म्यूजिशियंस थे ना, जिन्होंने रामचंद्रा के साथ काम शुरू किया था, पतंगा में आपको दिख गया होगा, सारा म्यूजिक गोवानीज म्यूजिक था, उसका अरेंजमेंट भी और कंडक्शन भी। वो गोवानीज म्यूजिक 46-47 में इनके साथ जुड़े नहीं थे। दे ऑल केम एंड अटैच टू हिम आफ्टर 1947 व्हेन द ब्रिटिशर्स वेंट अवे। तब ये गोवानीज म्यूजिशियंस जितने भी थे परफॉर्मर करने वाले, वो इनके साथ आ गए थे। पर इसमें आपको वॉल्ट सुनाई देगा, हमको तुम्हारा ही आसरा। तो इसके स्ट्रक्चर को ध्यान दीजिए, रफी ललिता देओलकर का डुएट। आइए सुनते हैं साजन फिल्म का गाना।
ये वॉल्ट्स का गाना है स्टाइल का, मगर कंपोजिशन बड़ी प्यारी है। और ललिता देवलकर जी ने बहुत सुंदर गाया हुआ है इस गाने को। रफी साहब तो रफी साहब हैं। ही इन 47 ऑलरेडी ही हैज स्टार्टेड टू मेक हिज इम्प्रेशन विद हिज वॉइस डिलीवरी एंड क्वालिटी। उनकी डिलीवरी बहुत अच्छी थी और वॉइस क्वालिटी क्या सुंदर थी रफी साहब की 47 में। दिस वॉज फ्रॉम साजन। अगला गाना मैं आपको सुनाता हूँ। ये एक बहुत ही सुपर सॉफ्ट रोमांटिक डुएट है, बहुत ही सॉफ्ट। और इसमें जो वॉइस ओवर है, एक के ऊपर दूसरी वॉइस का यूज करना, और उसके बाद ये 1952 का गाना है। फिर उसमें भी रिकॉर्डिंग में किस तरह उन्होंने वॉइस को यूज किया एक के ऊपर दूसरी, और उनको डिलीवरी को परफेक्ट बनाया है। और एकदम सुपर सॉफ्ट। जब सॉफ्ट गाना था तो तलत महमूद को तो लेना ही था। दिस इज फ्रॉम परछाई, शांताराम की परछाई। एंड इट्स अ सुपर सुपर सॉन्ग। और शांताराम की परछाई के सारे गाने बहुत खूबसूरत हैं। ऑल ऑफ देम आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। एंड द मूवी इज वॉचेबल, वॉचेबल मूवी है। हम उसको मेक ओवर मूवी कहते हैं, एक बीवी से दूसरी बीवी पर मेक ओवर करने वाली फिल्म। बट दे बोथ एक्टेड इन इट, राजश्री एंड संध्या। एनीवे, संध्या जी की 2 दिन पहले डेथ हो गई है, सो माय कॉन्डोलेंसेस संध्या जी को। उनकी फिल्में तो हम शांताराम के साथ ही देखा करते थे, एंड शी वॉज अ फैंटास्टिक डांसर, इसमें कोई शक ही नहीं है। वेल, दिस सॉन्ग इज रिटन बाय नूर लखनवी। नूर लखनवी साहब ने लिखा है इसको। 1952 की परछाई। शांताराम प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। लता और तलत की आवाज में ये गाना है। एकदम सुपर सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट गाना। और उतना ही अच्छा इसके अंदर उन्होंने वॉइस को एक के ऊपर जो दूसरा बैठाया है ना, उस अब वही बात मैं आपको फिर कहता हूँ। गाने के स्ट्रक्चर को देखिए, स्ट्रक्चर को देखिए तो पता चलेगा कि फिर लोगों ने इस गाने के ऊपर, और दूसरे कितने और म्यूजिक डायरेक्टर्स ने इसके ऊपर इंस्पिरेशन बना के कैसा यूज किया हुआ है। बात बात आई गाना सुनते हैं। दिल दिल से कह रहा है। दिल दिल से कह रहा है, जो तू है वो ही मैं हूँ। दिल दिल से कह रहा है, जो तू है वो ही मैं हूँ। दोनों की एक सदा है, जो तू है वो ही मैं हूँ। अब देखिए, देखिए, जब इसमें सारा का सारा काम ही आपका ये है कि जो तू है वही मैं हूं, तो इस चीज को तो जब एक्सप्रेस करना है कि मैं भी वही हूं जो तुम हो और तुम भी वही हो जो मैं हूं, तो उसमें तो फिर ये सॉफ्टनेस के साथ ही दोनों को एक दूसरे के ऊपर एक के बाद एक वॉइस ओवर की तरह ही बैठाना पड़ेगा। और फिर वो लास्ट में जब इसका स्ट्रक्चर देखिए आप, कि जब वो दोनों एमलगमेट हो गए, कि हाँ भाई जो तुम हो वही मैं भी हूँ, एमलगमेशन हो गई उनकी, तो कोरस शुरू हो जाता है। तो जब एमलगमेट हो जाते हैं तभी तो सारी दुनिया उनको एक्सेप्ट करके कोरस में गाने लग जाती है कि हाँ, आप ठीक कह रहे हो, आप भी वही हो जो जो ये है वही तुम हो। देखिए कितना सुंदर स्ट्रक्चर बनाया है इन्होंने। ये तरीका है इनका, रामचंद्र का कंसीव करने का, कि वो गानों को कंसीव कैसे किया करते थे। देखिए व्हाट ए जीनियस दैट गाय वाज। और इतना प्यारा उन्होंने बनाया इसमें। ठीक है, शांताराम की पिक्चराइजेशन अपनी बड़ी यूनिक हुआ करती थी। शांताराम तो अपना, ही वॉज अ वेरी गुड आर्टिस्ट हिमसेल्फ, तो उनकी बड़ी आर्ट की अपनी नज़र होती थी। अब मैं शांताराम पे बात कर रहा हूँ तो बिल्कुल बिल्कुल आत्मा का संगीत है ये। बिल्कुल आपने ठीक कहा, रूह तक उतरने वाला गाना है ये। शांताराम पे बात कर रहा हूँ तो आपको ये बताऊं कि शांताराम की मैंने नवरंग का कोई भी गाना आज अपने प्रोग्राम में नहीं लिया है। I have not. I could have easily taken the duet from Navrang, but I have not taken any song from Navrang. उसका एक ही रीजन है कि आई वॉन्ट टू डू अ टोटल इंडिपेंडेंट प्रोग्राम ऑन नवरंग, बिकॉज नवरंग इज सच अ फेवरेट फिल्म ऑफ माइन। इतना पसंद करता हूँ उस फिल्म को भी और उनके गानों को भी मैं, कि मैं नवरंग पे एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल प्रोग्राम बनाऊंगा ऑन इट्स म्यूजिक एंड द मूवी। तो इसलिए मैंने इस प्रोग्राम में नवरंग नहीं लिया है, टॉकिंग अबाउट शांताराम एंड हिज म्यूजिक। तो आगे बढ़ते हैं, आइए। और
पांडे जी, आपने कुछ ऐड करना हो तो अनम्यूट करके ऐड कर लीजिएगा। आप को होस्ट हैं इसके, तो यू कैन ऐड वॉट एवर यू लाइक टू। शर्मा जी, मैं तो नवरंग का इंतजार कर रहा था। लगता है बहुत लोग आपकी इंतजार कर रहे होंगे। तो ये आप अलग से नवरंग ही कर दीजिएगा। करूंगा, बिकॉज करूंगा अलग से। बिकॉज वो तो श्री रामचंद्र तो इसके लिए पूरा डिजर्व करते हैं। हाँ नवरंग बिल्कुल, मीन्स हो। बिल्कुल। मैं स्टूडेंट था उन दिनों में, शायद हाई स्कूल का स्टूडेंट था। उनको पहले तो फिल्म पहले लग चुकी थी, मैंने देखी नहीं थी, या देखी थी पर याद नहीं थी। लेकिन मैं जब हाई स्कूल का स्टूडेंट था, तब मैंने दोबारा किसी रीरन के स्क्रीन में नवरंग देखी थी। मैं आपको क्या कहते हैं ना कि एकदम मतलब मुंह खुला का खुला रह गया। मेरा तो वो हाल था फिल्म देख के और गाने सुन के कि उफ, क्या कमाल की चीज है ये नवरंग। उफ। फिर पता नहीं मैंने कितनी बार देखी है, 8 बार 10 बार कितनी बार देखी है। और हम लोग एंजॉय करते। मेरी वाइफ तो बहुत अच्छी पेंटर थी, आर्टिस्ट। तो वो मेरे साथ बैठ के जब देखती थी तो हम लोग दोनों बहुत एंजॉय करते थे, क्योंकि उसकी जो विजुअल्स हैं वो बहुत ही प्लीजिंग है, बहुत ही अलग तरह तरह के आर्टिस्टिक हैं। तो बड़ा अच्छा लगता था देखने में। तो नवरंग पे एक अलग इंडिपेंडेंट प्रोग्राम करूंगा मैं, इसलिए मैंने गाने नहीं लिए नवरंग के ऊपर। अगले गाने पे आ जाता हूँ, आइए। राजेंद्र कृष्ण अगेन, वंस अगेन राजेंद्र कृष्ण, क्योंकि ऐसे गाने सारे राजेंद्र कृष्ण ही लिखते थे। ये क्यूबन क्यूबन स्टाइल का म्यूजिक है, थोड़ा सा इसमें क्यूबन स्टाइल है। अ, उन दिनों का जो 1950s में हुआ करता था। ये 1950 की समाधि है। बहुत ही हिट गाना है, सब जानते हैं इस गाने को, लता और अमीर भाई का गाया हुआ। अमीर भाई और लता, तो इन दोनों की आवाजें हैं इस गाने के अंदर। नन्ही जयवंत और कुलदीप कौर ऑन स्टेज गा रही है, और अशोक कुमार बैठा देख रहा है इस गाने को। ये फिल्मिस्तान की फिल्म थी, ये रमेश सहगल की डायरेक्शन थी। रमेश सहगल हैड डायरेक्टेड दिस मूवी, वेल नोन डायरेक्टर रमेश सहगल इन दोज डेज। फीमेल डुएट है ये, एक फीमेल और दूसरी फीमेल के बीच में। तो इसको सुनते हैं, गोरे गोरे ओ बांके छोरे। आइए। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। गोरे गोरे वो बाकी छोरे, कभी मेरी गली आया करो। गोरी गोरी वो बाकी छोरी, चाहे रोज बुलाया करो। तो इसमें अब क्या है कि there is a stage program going on and the ladies are performing on stage, and Bilawal and Pahadi, okay, okay, thank you पंडित जी। तो ये स्टेज परफॉर्मेंस है, तो स्टेज परफॉर्मेंस के हिसाब से इस गाने का स्ट्रक्चर बनाया गया है, और हर एक लाइन के बीच में थोड़ी सी म्यूजिक की टुकड़ी जोड़ दी गई है। और जो म्यूजिक के टुकड़े हैं वो प्योर प्योर गोवानीज कंडक्शन है, बट इट्स ए क्यूबन स्टाइल म्यूजिक, क्योंकि वो उन्होंने शो करना है। और शो भी क्या हो रहा है, वो हो रहा है आर्म्ड फोर्सेस के लिए, जो कि गोरों के टाइम की कहानी है, वो लड़ने जा रही हैं सब फोर्सेस, वो वाले, उसके लिए शो हो रहा है उन लोगों के लिए। तो इट इज, लुक एट द स्ट्रक्चर हाउ ही मेड द सॉन्ग। इट इज मेड विद दैट कॉन्सेप्ट इन द माइंड कि ये गाना इस तरह ही बनेगा। एंड ऑफ कोर्स इट इज इमॉर्टल, आज भी ये गाना लोग सुनते हैं और उतना ही अच्छा लगता है। और राजेंद्र कृष्ण तो मैंने आपको बताया ना, एकदम जादूगर थे। वो तो कुछ भी लिख सकते थे, डीप से डीप और सीरियस से सीरियस, और इस तरह के फ्रिवलिक और सारे गाने लिख सकते थे। बड़े प्यारे लिखते थे राजेंद्र कृष्ण, और बड़े अच्छे अच्छे बोल यूज करते थे, बड़े डिफरेंट टाइप के बोल यूज करते थे। अगला गाना सुनते हैं, ये आरजू लखनवी का लिखा हुआ है। दिस इज रिटन बाय आरजू लखनवी। आरजू लखनवी तो इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे पोएट थे खुद भी। तो आरजू लखनवी की शायरी पर तो सैगल साहब ने भी गाने गाए हुए हैं। आई हैव इंक्लूडेड दैट इन माय प्रोग्राम ऑल्सो। तो आरजू लखनवी का लिखा हुआ गाना है, ये फजली ब्रदर्स की फिल्म थी, और इसको डायरेक्ट किया था आपके हसनैन, SF हसनैन, ये नाम था उनका, हसनैन, हसनैन ने। ये फिल्म के अंदर करण दीवान और सुरैया थे। 1949 की दुनिया, सुरैया एंड करण दीवान।
लेकिन ये गाना जो है रफ़ी और सुरैया का गाया हुआ है। आप इसको देखेंगे तो उसमें लगेगा आपको कि जैसे इसका स्ट्रक्चर उन्होंने हुस्न लाल भगत राम टाइप का गाना बनाया है। आपको सुन के लगेगा कि ये हुस्न लाल भगत राम का गाना है, ये रामचंद्र का गाना नहीं लगता। एक चीज और नोट करिएगा कि सुरैया तो इसके अंदर इतना कंफर्टेबल डिलीवरी करती हैं, हमेशा ही करती थी, हमेशा ही करती थी। शी वॉज वेरी कंफर्टेबल इन सिंगिंग वॉट एवर शी सैंग, एब्सोल्युटली मास्टरी। रफी साहब अपने आप को सुरैया की वोकल टोन के साथ एडजस्ट करते हैं। नोटिस करिए इस चीज को कि रफी एडजस्ट हिमसेल्फ टू the range and vocal tone of Surya and how he does it, you will notice it. He does a beautiful job. बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा लगता है इन दोनों का सुन के गाना। हाँ, बहुत नेचुरल सिंगर थी सुरैया, एकदम दिल से गाती थी और दिल में उतर जाती थी, बस यही उनकी खूबी थी, यही उनका कमाल था सुरैया का। आइए गाना सुनते हैं, हाँ ये तूने क्या किया, बड़ा प्यारा गाना है, एंजॉय करिए इसको भी। हाय ये तूने क्या किया मुझसे, ये क्या बता दिया, दर्द जो मीठा मीठा था और उसे बढ़ा दिया। हाय ये तूने क्या किया, हाय ये तूने क्या किया मुझसे, ये क्या बता दिया, दर्द जो मीठा मीठा था और उसे बढ़ा दिया। हाय तूने क्या किया और उसे बढ़ा दिया, हाय तूने क्या किया। जी, सुरैया एंड रफी, दर्द जो मीठा मीठा था और तूने बढ़ा दिया। इसमें रफी साहब के नोट्स जो हैं वो बहुत खड़ज के लो लो नोट्स में गा रहे हैं, वो आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, बट ही डिलीवर्स इट वेरी वेल एंड ही एडजस्ट्स हिमसेल्फ टू दोज लो नोट्स while singing the higher notes also along with it. बड़ा बड़ा प्यारा लगता है गाना सुनने में। बट मुझको हमेशा लगता है कि दिस इज इट्स अ स्टाइल ऑफ हुस्न लाल भगत राम rather than रामचंद्र. I always felt that way. But the song is structured very beautifully. एंड सुरैया ऑफ कोर्स सुरैया, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है, तो क्या कहा जाए उसके बारे में। फिर कभी और एक प्रोग्राम सुरैया पे करेंगे, 2 कर चुका हूं पहले, एक और करूंगा कभी। फिर अगले गाने पे आ जाता हूँ। ये गाना परवेज शमसी का लिखा हुआ है, परवेज शमसी। नाउ दिस सॉन्ग इज, हाँ जी बिल्कुल ठीक है ना, लगता है हुस्न लाल भगत राम स्टाइल का गाना ये। तो ये परवेज शमसी का गाना जो है 1957 की फिल्म है नौशेरवाने आदिल। दिस सॉन्ग इज तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी। नाउ ये गाना जो है ये रफ़ी लता का गाया हुआ गाना है। ये अपना मिनरवा मूवी टोन की फिल्म थी, तो सोहराब मोदी की डायरेक्शन थी, सोहराब मोदी की प्रोडक्शन डायरेक्शन, और राजकुमार और माला सिन्हा इसको स्क्रीन पे गाते हैं इस गाने को। बहुत पॉपुलर गाना है। इस गाने में आप नोटिस करेंगे कि हालांकि डुएट तो बहुत प्यारा बनाया हुआ है, इट्स अ वेरी वेल मेड डुएट ऑफ लता एंड रफी, रोमांटिक जिसको कहा जा सके, कि जब स्क्रीन के ऊपर हीरो हीरोइन रोमांस कर रहे हैं तो गाना कैसा होना चाहिए, इसका स्ट्रक्चर वही है। इसके अल्फाज में आप नोट करेंगे एक बात, कि इसमें when he's the song is not about the महबूबा, the song is only about चांद। इसमें गाना जो है पूरा चांद के ऊपर ही लिखा हुआ गाना है, चांद के बारे में ही बात हो रही है, गाने के बाद महबूबा के बारे में बात नहीं हो रही। क्योंकि रफी साहब इसमें गाते हैं ना, जा जा के पलट आती है तेरी जवानी, तो महबूबा को तो नहीं बोल सकते ना, जा जा के पलट आती है तेरी जवानी। ये सिर्फ चांद को ही बोला जा सकता है ना, कि जा जा के पलट आती है तेरी जवानी। सो दिस सॉन्ग एक्चुअली इट इज नॉट फॉर द बिलवेड, इट इज फॉर द मून। दोनों ही चांद के लिए गा रहे हैं, फीमेल भी और मेल भी। गाने को सुनिए, आइए एंजॉय करते हैं इसको। वेरी इंटरेस्टिंग सॉन्ग। तारों की ज़बां पर है मोहब्बत की कहानी, तारों की ज़बां पर
वहाँ पर है मोहब्बत की कहानी, है चांद मुबारक हो तुझे रात सुहानी। इसके के लिरिसिस्ट परवेज शमसी हैं, कोई लेडी नहीं है, परवेज शमसी लिरिसिस्ट हैं इसके। यस, एंटायरली ऑन चांद, बिल्कुल ठीक कहा आपने पांडे जी, ये गाना पूरा चांद पर ही बनाया हुआ है। और डुएट तो ये बस एक रोमांटिक डुएट बनाया हुआ है कि फीमेल मैं मेल गाएंगे। हाँ बताइए पांडे जी क्या मैं कहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ शर्मा जी, नहीं, आपकी आवाज नहीं, ठीक नहीं आ रही, बताइए। मैं कहना चाहता हूँ कि इस समय करवा चौथ का की पूजा चल रही। ओ, आवाज आई? हाँ आ रही है, हेलो, हाँ आ रही है, अब आ रही है। हेलो, हेलो, हाँ आ रही है, आवाज आ आई? रही है, हाँ आ रही हाँ, है। हम कह रहे हैं इस समय इंडिया में करवा करवा चौथ चौथ की की, पूजा चल रही है। अच्छा दिस द अच्छा अच्छा। टाइम व्हेन चांद की पूजा हो रही है। तो चांद तो का दिस गाना इज द सुनना एब्सोल्यूट, बिल्कुल आपने परफेक्ट टाइम पे गाना प्ले किया। अभी चांद निकला है, अभी थोड़ी देर पहले। वेरी नाइस, वेरी नाइस। थैंक यू पांडे जी, चलो गुड। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, चांद पर ही है सारा गाना। हाँ केरसी जी, आप क्या कहना चाहते हैं, बताइए। जी बहुत शुक्रिया आपका। बताइए। ये this has become a bit of a controversial point because the photograph of the songwriter is not available. But परवेज, मैंने कहीं पढ़ा था, एक अरसा हो गया, कि परवेज शमसी was a lady poet, and हम पारसियों में भी परवेज can be the name of a male and also the name of a female. So it would be interesting to find out who this person really was, because this is the only film in which her name appears as a songwriter. Shukriya. नहीं, थैंक यू केरसी जी, अच्छा किया आपने बता दिया। इट्स पॉसिबल दैट इट्स अ फीमेल वुमन राइटर, हो सकती है। मैं आई डोंट वांट टू बी कंट्रोवर्सी इन No, इट। no, 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 इफ यू से इट इज absolutely, करेक्ट, इट मस्ट बी no, करेक्ट। absolutely not, Bhai Sahab. Absolutely not. I stand to be corrected, but this is what I have read many years ago. नहीं, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक ही पढ़ा होगा, ये Ah, होंगी। शी माइट बी अ thank you. फीमेल दैट इज राइटिंग I दिस wasn't, सॉन्ग्स। in my बट own way, उनके, I wasn't trying to conflict with you. नहीं नहीं, It ठीक was, है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब उनकी लिखी हुई कहीं और शायरी वगैरह छपी है कि नहीं, ये देखने से पता चलेगा कि कौन है। yes, देन वी विल कम टू नो अबाउट इट। it's a अब rarity. हाँ, कभी ढूंढेंगे, देखेंगे। हाँ अशरफ जी, क्या कहना चाहती हैं आप। नहीं, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। हाँ बताइए। Yeah, I said I can vouch by that because in my name, people expect me to be a man. हाँ हाँ हाँ, यस, Ashraf is यस also करेक्ट, unigender. यस करेक्ट। यूनिजेंडर Yeah. नेम्स तो होते होते ही है Many नेम्स, दैट times I इज have to करेक्ट। tell them I am a she, not a he. हाँ, दैट यूनिजेंडर नेम्स तो होते ही हैं, ये तो होता ही है, ठीक बोल रही हैं आप। Yeah. खैर चलिए, अगर वो फीमेल राइटर हैं तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। बट लेट अस मूव फॉरवर्ड। अगला गाना फिर राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ है। क्या बताऊं आपको, ये गाना गोप स्टार्ट करता है गाना फिल्म के अंदर, एंड देन देवानंद टेक्स ओवर, एंड कुमकुम इज विद देवानंद सिंगिंग दिस सॉन्ग। और गोप बताता है कि ये घटिया काम तुम ना करो तो अच्छा है। अब आप घोट गोट गोप के इसके अंदर जो लिरिक्स हैं वो सुनिए, जो उसमें वो गा रहा है और जिस तरह से वो एक्सप्रेस कर रहा है, एंड देन हाउ देवानंद टेक्स ओवर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग वंस अगेन। दिस इज टिपिकली, क्या कहा जाता है उसको, टपोरी गाना, बम्बैया टपोरी गाना। ये टिपिकल टपोरी गाना अपने टाइम का बनाया हुआ है रामचंद्र जी ने उन दिनों में, जबकि ये फिल्म आई थी बारिश, 1957 की फिल्म। देवानंद और नूतन थे इस फिल्म के अंदर। बड़े प्यारे प्यारे गाने हैं और भी, है ना। अ, दाने दाने पे लिखा है, और नए दूसरे, दे आर ब्यूटीफुल सॉन्ग्स। और अभी मैंने आपको सुनाया था, हाँ भाई हम, फिर वही चांद वही हम वही तन्हाई है, अपने मेडली में भी सुनाया था, बहुत प्यारे गाने हैं। बट इसको सुनते हैं। अगेन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग, देवानंद इज डूइंग द सॉन्ग, शंकर मुखर्जी की डायरेक्शन थी ये। शंकर मुखर्जी डायरेक्टेड दिस फिल्म, एंड शंकर मुखर्जी ने 7 फिल्में देवानंद के साथ की हुई हैं। He has done 7 films with देवानंद। खैर, इस गाने में टपोरी स्टाइल देखिए, कंस्ट्रक्शन का, उसके बनाने का, कॉम्पोजिशन के बनाने का, और टपोरी स्टाइल में वो किस तरह खुद गाते भी हैं चितल कर,
चितलकर गा रहे हैं ये गाना आशा भोसले के साथ, एंड आशा भोसले इज ऑन कुमकुम। इट्स अ वेरी यूनिक। क्या कह रहे हैं पांडे जी? हाँ, एक चीज और, आई डोंट नो, खैर वो तो डुएट नहीं है, लेकिन वो एक और इसमें बहुत सुंदर बारिश में गाना है। ये मिस्टर जॉन बाबा खान, लाला हाँ रोशनलाल, हाँ, बहुत बहुत प्यारा गाना है, मिस्टर क्या जॉन बाबा जबरदस्त खान। हाँ डांस हाँ है उसके, बिल्कुल। हेलन का, बहुत बिल्कुल सुंदर है। बिल्कुल। और वो आप कैसे भूल सकते हो, चार ने गाया हुआ है, देख के तुझको दिल सूरत हो तो ऐसी हो, हाँ, देख के ये जिसको दिल। वो जो चार लोगों का गाया हुआ है, तलत का, चितलकर का, फ्रांसिस का, ये सबका गाया हुआ, ये रफी का, बहुत प्यारा है वो भी। बहुत ये प्यारा गाना है वो। चलिए ये टपोरी सुनते हैं थोड़ी सी चितलकर के स्टाइल में, हाउ ही परफॉर्म्स द सॉन्ग। स्ट्रक्चर देखिए और उनकी परफॉर्मेंस देखिए, रामचंद्र की अपनी। आइए। जो सीने में न दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते? हाँ, बोलो ना। अरे जो सीने में न दिल होता तो फिर हम तुम पे क्यों मरते? हाँ, मोहब्बत जैसा घटिया काम करते भी तो क्यों करते? हाय रे, हाय रे, डॉज गाड़ी की इंजन की कसम। हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार। अरे 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 अरे, अरे दीवाने अबे मरेगा, नहीं डरेगा, नहीं डरेगा। हम तो जाने प्यार करेगा, प्यार करेगा, प्यार करेगा, हम तो जाने। एक बात ध्यान में आती है कि शायद चितलकर जी अगर ट्राई करते तो ये गाना किशोर कुमार डिलीवर कर सकता था। उतना ही बढ़िया डिलीवर कर सकता था जैसे चितलकर ने खुद डिलीवर किया है। ठीक है ना? मगर वट एवर द रीजन इज, बट चितलकर हैज sung दिस सॉन्ग इन अ वेरी वेरी नाइस मैनर। बहुत अच्छा गाया उन्होंने इस गाने को। एकदम असर जो होना चाहिए ना, वो पूरा असर है इस गाने के अंदर। वो जो टपोरी टाइप का असर होना चाहिए वो पूरा है इसमें। आपने फिल्म नहीं देखी तो देखिए, देवानंद सिंगिंग इट ऑन द स्क्रीन विद कुमकुम। वेरी इंजॉयबल सॉन्ग। और गाने फिल्म के सब अच्छे हैं, सब गाने बहुत अच्छे हैं बारिश के। खैर, ये राजेंद्र कृष्ण, अनदर राजेंद्र कृष्ण, हम तो जानी प्यार करेगा इज ऑल्सो राजेंद्र कृष्ण। अगला गाने पे आ जाता हूँ। नेक्स्ट सॉन्ग इज बाय प्रदीप, कवि प्रदीप, एंड दिस इज द सॉन्ग बिटवीन आशा भोसले एंड महेंद्र कपूर। ये 1960 की आंचल है। आंचल का गाना है ये। वसंत जोगलेकर की फिल्म थी। वसंत जोगलेकर अनदर मूवी मेकर, जो कि मराठी मूवी मेकर थे मगर हिंदी फिल्में बनाते थे। उनकी बेटी ने भी एक्टिंग की थी ना, मीरा जोगलेकर ने भी कुछ फिल्मों में, हमने देखा भी था। तो ये वसंत जोगलेकर की फिल्म है। और इसमें इसमें वैसे इस फिल्म में सुमन कल्याणपुर का गाया हुआ गाना भी है, सांवरिया रे अपनी मीरा को भूल न जाना। बहुत पॉपुलर गाना था वो, बहुत हिट था वो सुमन का गाना। वन ऑफ दो सॉन्ग्स जिसने कि सुमन कल्याणपुर को अपने टाइम में एक हिट गाना दिया था, बनाया था। 1960 की बात है ये। ठीक है ना? सुमन कल्याणपुर इसको क्रेडिट देती है, प्रेज करती है रामचंद्र को, और कहती है कि उनके इस गाने ने मेरे को बहुत इंपॉर्टेंस नाम दिया था। तो 1960 के आंचल की सुनते हैं गाना। ये नंदा और सुदेश कुमार ऑन स्क्रीन गा रहे हैं। सुदेश कुमार एंड नंदा। आंचल फिल्म का गा रही है जिंदगी, महेंद्र कपूर और आशा भोसले। आइए। गा रही है जिंदगी हर तरफ बहार में, किस लिए? चार चांद लग गए हैं तेरे मेरे प्यार में, इसलिए। आ गया आ। कवि प्रदीप लिखते हैं, दूर की अमराइयों में गूंजती शहनाइयां। आपको पता है अमराइयां क्या होती हैं? मालूम है ना अमराइयां क्या होती है? बताइए। Mango trees.
जो कच्चा Forest आम of होता है, नहीं कच्चा आम होता है ना, memory. Yeah. हाँ कच्चे आम को अमराई कहते हैं। जब वो बिल्कुल कच्चा होता है तो उसको तोड़ा नहीं जा सकता, एकदम उसका फूल जैसा फल निकलता है एकदम शुरू में, वो अमराई होती है। तो दूर की अमराइयों में गूंजती शायद, देखिए कवि प्रदीप की कल्पना सोचिए आप कैसी है। ब्यूटीफुल सॉन्ग। यस, महेंद्र कपूर के करियर में श्री रामचंद्र का बहुत योगदान है, एन दत्ता और श्री रामचंद्र दोनों का, नो डाउट अबाउट इट। एंड रामचंद्र यूज्ड हिम वेरी वेल ऑल्सो। नवरंग के गाने बड़े प्यारे दिए थे उन्होंने, है ना। और फिर वो तो आप भूल कैसे सकते हैं, जिंदगी और मौत, है ना, कितना प्यारा गाना है वो। एनीवे, तलाक, यस, यू आर करेक्ट, दैट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, मन्ना और आशा का। एनीवे, दिस वाज सॉन्ग बाय रंजन कृष्ण, बाय प्रदीप, कवि प्रदीप, मैंने आपको सुनाया जो गाना। इस गाने में महेंद्र कपूर और आशा भोसले का डुएट है, बड़ा टिपिकल सा एक डुएट है, लिरिकली बहुत सुंदर है, सुनने में बड़ा प्यारा लगता है। द ट्यून एंड द सेटिंग ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉन्ग जो बनाया रामचंद्र जी ने, बहुत ही ब्यूटीफुली तरीके से बनाया। जी हाँ, गा रही है जिंदगी पहाड़ी पर है, ठीक कहा। ये बड़ा प्यारे से लिरिकल तरीके से गाना बनाया वो, इसलिए सुनने में गाने में बहुत लाइट और अच्छा लगता है। ये रामचंद्र की खूबी थी ना, उनका तो प्लस पॉइंट ही यही था। अगले गाने पे आ जाते हैं, नेक्स्ट सॉन्ग, अगेन फ्रॉम अ रवेल फिल्म, एच एस रवेल की फिल्म, और ये राजेंद्र कृष्ण के बोल, वही राजेंद्र कृष्ण, वर्मा फिल्म रवेल की। लता और तलत का गाया हुआ ये डुएट है, प्रेमनाथ और रेहाना गा रहे हैं इस गाने को। प्रेमनाथ इज सिटिंग और लाइंग इन द जेल, इन द प्रिजन एंड सिंगिंग दिस सॉन्ग, और रेहाना अपनी जगह में गा रही हैं। राजेंद्र कृष्ण जी इसमें लिखते हैं, ये गाना जो है सगाई फिल्म का है, 1951 की सगाई। एंड द सॉन्ग इज मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। बहुत 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 खूबसूरत गाना है। स्ट्रक्चर देखिए कैसे बनाया है रामचंद्रा ने। इसकी सिचुएशन थी कि एक आदमी जेल में गाना गा रहा है, और जो उसकी महबूबा है वो घर में बैठी रो के गाना गा रही है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे ही बनाना था कि दो अलग अलग गा रहे हैं, उसका कैसे बनाया जाए, और फिर वही तलत और लता के आवाज में गाना बनाया है। इसमें राजेंद्र कृष्ण लिखते हैं, मोहब्बत की आंखों से अशकों को चुनकर किसी ने पलक पर सितारे सजाए। मोहब्बत की आंखों से पल मोहब्बत की आंखों से अशकों को चुनकर, ठीक है, किसी ने पलक पर सितारे सजाए। आप देखिए इमेजिनेशन उनकी, राधे कृष्ण की। अभी आपको वो हम तो जानी प्यार करेगा भी दिखा रहे थे ना, सुना रहे थे। अभी आपको ये भी सिखा रहे हैं ना, मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए। आइए इस गाने को सुनते हैं, बहुत ही खूबसूरत कॉम्पोजिशन श्री रामचंद्रा की, मजा आ जाता है सुन के इन गानों को। चलिए लता और तलत की आवाज में इसको सुनते हैं। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। मोहब्बत में ऐसे जमाने भी आए, कभी रो दिए हम कभी मुस्कुराए। ये सब ठीक कह रहे हैं, ये जो जैज था ये इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। एक आपको अब, मैं बिफोर आई गो टू द नेक्स्ट सॉन्ग, मेरे पास अब 4 गाने बचे हैं जो मैं बजाऊंगा, 4 सॉन्ग्स, सुपर फेवरेट ऑफ माइन ऑल ऑफ देम। मगर उनके पहले एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ये भी एक पर्सनल नोट है मेरा। आप सब ने मेरे ही जबान से सुना हुआ है नाम वी ए के रंगाराव का। वी ए के रंगाराव साहब अभी भी मद्रास में रहते हैं, एंड ही इज प्रॉब्ली अराउंड 85 88, उसके आसपास उनकी उम्र होगी या उससे ज़्यादा होगी। बिल्कुल सुन नहीं सकते अब आजकल, उनका कान एकदम भी काम नहीं करते, बिल्कुल सुन नहीं सकते वो, और बातें भी कम ही करते हैं, बहुत कम बोलते हैं। तो मेरे साथ तो उनकी कोई बहुत साल हो गए बात हुई नहीं उनके साथ कोई भी। मगर मैं उनको कंसिडर करता हूँ एज अ गुरु हु हैज टॉट मी मैनी थिंग्स।
मैनी थिंग्स। हमने बहुत टाइम एक साथ स्पेंड किया है। बहुत बड़े मूवी के, फिल्म के और म्यूजिक के क्रिटिक थे और म्यूजिक कलेक्टर थे बहुत बड़े, और बहुत ही नामी डांसर थे भारतनाट्यम के। ही इज अ वेरी गुड डांसर हिमसेल्फ। मैंने उनको डांस परफॉर्मेंस करते हुए तिरुपति के मंदिर में देखा हुआ है। ही वॉज इन्वाइटेड टू परफॉर्म ऑन द आयुध पूजा डे, नवमी के दिन। नवमी के दिन तिरुपति के टेम्पल में आके उन्होंने परफॉर्म किए थे डांसेस फॉर 2.5 hours। आई हैव सीन हिम डांस इन तिरुपति। मैं उनके साथ था। और वैसे भी उनके साथ म्यूजिक की तो बातें होती ही रहती थी। मेरे घर में रहते थे, आते थे, मैं उनके घर रहता था जब जाता था। तो रंगाराव साहब ने क्या किया हुआ था कि, और ये मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से, मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ। रंगाराव साहब ने अपने बिस्तर के दोनों तरफ, उनके 2 साइड टेबल हैं, साइड टेबल्स होते हैं जैसे बेड के आसपास, दोनों साइड टेबल्स के ऊपर उन्होंने रिकॉर्ड रखा हुआ है एक ही, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए। दोनों साइड टेबल पर उसने दोनों में ही एक ही रिकॉर्ड रखा हुआ, इधर भी और उधर भी। और उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि मेरे लास्ट मोमेंट पे इसको जरूर बजा देना, कि जब मेरी मौत आएगी तो ये गाना बजा देना। इसीलिए मैंने रेडी रखा है, इस तरफ भी और उस तरफ भी। तुम लोग मिस नहीं कर सकते, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना। ये रंगाराव साहब और उनका प्यार। रंगाराव साहब ने रामचंद्रा को 3-4 बार इंटरव्यू किया था, उनसे बहुत बातें की हैं, और बहुत बातें उन्होंने मुझसे शायद शेयर भी की हैं। कभी भी फिर मौका मिलेगा तो आई विल शेयर इट विद यू एंड आई विल टॉक अबाउट इट टू ऑल ऑफ यू। लेकिन अभी मैं आपको बताऊं कि ये जो रामचंद्रा थे, ये रंगाराव साहब के सुपर फेवरेट थे। आप सोच सकते हैं कि उन्होंने जो तमिल फिल्में शुरू में की थी, रंगाराव इसलिए रामचंद्रा साहब ने शुरू में जो तमिल फिल्में की थी, 2 फिल्में उन्होंने तमिल की थी पहले 1939 में। उनके गाने मैंने रंगाराव साहब के घर में सुने हुए हैं। तमिल के गाने जो रामचंद्रा ने कंपोज किए थे, मैंने वो रंगाराव साहब के घर सुने हुए हैं गाने 78 RPM पर। आई हैव हर्ड दोज सॉन्ग्स। मेरे पास है नहीं वो कहीं पर, बट आई हैव हर्ड दोज सॉन्ग्स। खैर, रामचंद्रा को मिलने जब रंगाराव साहब पहली बार गए, तो कोई तेलुगु न्यूज़पेपर था, मैगजीन थी, जिसको रिप्रेजेंट करके वो इंटरव्यू करने गए थे। तो रामचंद्र जी, रंगाराव जी कहते हैं कि मैं उनको मिलने गया, उन्होंने स्टूडियो में टाइम दिया था, हमारी मैगजीन वालों ने टाइम लिया था उनसे। मैं मिलने गया, रिकॉर्डर रिकॉर्डर लेकर अपने साथ, और एक कैमरा वाला लेके गया जो 2-4 तस्वीरें लेगा। तो मैं उनसे मिलने गया, बॉम्बे के किसी स्टूडियो में उन्होंने बुलाया था। मैं बैठा, वो मेरे सामने बैठे। मैं उनको देखता रहा और मैं देखता रहा और मैं देखता रहा, और मेरे मुंह से कुछ वर्ड ही ना निकला, जबान से कुछ खुला ही ना, मेरा बात ही ना हो सके। तो रंगाराव साहब मुझे देखते रहे थोड़ी देर, फिर स्माइल करते रहे, फिर कहते रहे कि तुम मोहब्बत जताने आए हो, पास बैठे हो सामने, इश्क कर रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ बात करनी है तो करो, क्या कर रहे हो। ये कहते हैं कि मेरी जुबान से बात ही ना निकले। मैं उनको सिर्फ देखता रहा। बोलते इतना ज्यादा मुझको उनसे मोहब्बत थी, श्री रामचंद्र और उसके म्यूजिक से, कि आई कुड नॉट ओपन माई माउथ इन फ्रंट ऑफ हिम। आई वॉज सो नर्वस एंड ऑस्टक, जिसको कहते हैं ऑस्टक। मैं मुंह नहीं खोल सका अपना। ये रंगाराव साहब की बातें हैं। अगले 4 गाने जो मैं बजाऊंगा, ये सब वो गाने हैं। हाँ यामिनी जी, 1 मिनट और। ये सब वो गाने हैं जो रंगाराव साहब और मैं बैठकर एक साथ, ये सारे वो गाने हैं जो हम लोग बैठकर एक साथ कई बार सुन चुके हैं। कभी मेरे घर में रिकॉर्ड प्लेयर के ऊपर, टेप रिकॉर्डर के ऊपर, कभी उनके घर में 78 बजाकर उसके ऊपर हम बैठ के एक साथ सुनते थे कि ये देख पीयूष, ये क्या बनाया गाना रंग उस रामचंद्र ने, ये देखिए मजा आ जाएगा सुनकर, डिलाइटफुल। वो डिलाइटफुल क्या गाने बनाए हैं रंगा इसने, रामचंद्र जी ने। आता हूं अपने अगले गाने पर। मैं राम वी के रंगाराव जी को याद कर रहा था, बिकॉज ही वॉज ऑलवेज इन माई मेमोरी। अब यामिनी जी, आप क्या कहना चाहती हैं, बताइए। Piyush ji. हाँ I जी। just wanted to share in the late 90s when I was working as a journalist, I interviewed Mr. Rangarao sir. I met him in Chennai. It's such a coincidence that you're talking about him. And recently I learned that his entire collection of records, which is like huge, humongous actually, has been bought over by somebody in Hyderabad called Ramesh Parikala. And I met him also recently, in fact. So I just wanted to share that memory. And I remember he did talk about C. Ramchandra then as well when I interviewed him. Yeah. Thank you so much. यामिनी जी, आई एम वेरी हैप्पी कि आप उनकी बात कर रही हैं और आपने उनको इंटरव्यू किया है। आपने एक बार इंटरव्यू किया है, मैंने उनके साथ पता नहीं कितना टाइम स्पेंड किया है। Yeah, I used to I that's used to truly stay in his amazing. house. I used to stay in his house when I would go to Madras, and he would stay in my house when he come to Bangalore.
Wow. and Okay. then all the time we would all do is talk about music and songs. That's all we would talk about. And there are so Right. many personal things that we have spoken about when we spoke about music कि क्या बताऊं आपको. वैसे आपको एक बात बताता हूँ. रंगाराव used to say this to me कि from my brain, from my mind, when I analyze the music in the Hindi cinema, my brain and mind, I say that S.D. Burman was number one. That's what Rangarao said. That from my mind and brain, when I analyze the song, I say S.D. Burman was number one. But from my heart, when I analyze the songs, I say C. Ramchandra was the best. There was nobody above C. Ramchandra when I analyze from my heart. So ये उनकी उनकी जबान है जो मैं आपको बता रहा हूँ. रामचंद्र की एक खूबी पता है क्या थी सबसे बड़ी, कि वो किसी गाने को हैवी नहीं होने देते थे. हर गाने में एक लाइटनेस होती थी. उसको सुनकर आपको हल्का फील होता है, आपको महसूस होता है, आपको खुशी की हल्कापन महसूस होता है. आप ओवर ओवर बियरिंग, ओवर लेडन फीस नहीं करते. ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी चीज सुनकर आया हूं मैं, क्या बात है इतनी हैवी चीज सुनी है. बस यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर हल्कापन है. वो अपने गानों को रिहर्स भी बहुत ज्यादा नहीं करते थे. 2 बार 3 बार रिहर्स हो गया, फिर कहते हैं अभी परफेक्ट नहीं, अभी और रिहर्स, बोलते नहीं और करने की जरूरत है, बस रिकॉर्ड करो. अगर कोई छोटी मोटी गलती होगी तो भी ठीक है, इसको ऐसे ही रिकॉर्ड करो. आई डोंट वॉन्ट टू लूज द स्पॉन्टेनिटी एंड द लाइटनेस इन द म्यूजिक. दैट वॉज हिज मैजिक. दैट वॉज हिज मैजिक. एक बार मैंने हेमंत दा को पूछा था, हेमंत कुमार को, कि आपने वो गाना कॉपी किया था, तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम इतना रोए. हेमंत दा ने उसको कॉपी करके बंगला में बनाया था. तुम ही तो जानो ना तुम्हारी जो ने उनको बंगला गाना बनाया था. तो मैंने हेमंत दा को पूछा था, दादा आपने उसको कॉपी किया उस गाने को, श्री रामचंद्र के गाने को. तो हेमंत दा मुझको कहते हैं कि बंगला में हमारी बातें होती थी, तो बंगला में ही कहते हैं मुझको कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. वो इतनी खूबसूरत धुन बनाई थी, इतना प्यारा गाना बनाया था कि मुझसे रहा नहीं गया. ये हेमंत दा कहते हैं श्री रामचंद्र के उस गाने के बारे में जिसको उन्होंने कॉपी किया था. फिर हेमंत दा मुझे कहते हैं कि रामचंद्र, मैंने कहा रामचंद्र के बारे में और बताइए. तो मुझे कहते हैं कि रामचंद्र की खूबी थी कि सेकंड सेकंड, मिनट मिनट में गाने बनाते थे. उनको कंपोज करने में टाइम ही नहीं लगता था. अब यह तो सब आप जानते ही हैं, यू नो ऑल ऑफ देम. यू नो ऑल ऑफ अस नो कि आजाद का म्यूजिक जो 12-11 गाने थे, उन्होंने 1-2 दिनों के अंदर कंप्लीट करके दे दिए थे नायडू साहब को कि ये लीजिए. ये तो हम सब जानते हैं. वो हेमंता ने बताया था, कहते ऐसे बैठ के क्विकली इतने फटाफट ट्यून्स बनाया करते थे और ऐसी धुन बना रहे थे कि बस नशा आ जाता था. आइए रामचंद्र पे बात कर रहे हैं. अगले चारों गाने वो हैं जो मैं रंगराव साहब के साथ बैठ के सुना करता था और एंजॉय किया करता था बहुत ज्यादा. माय नेक्स्ट सॉन्ग दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट टू यू इज पीएल संतोषी. संतोषी की फिल्म और संतोषी के लिरिक्स. अब ये गाना जो है ये मैंने फिल्म सरगम से लिया है, 1950 की सरगम. पीएल संतोषी की ही फिल्म डायरेक्शन थी और फिल्मिस्तान की बनाई हुई फिल्म थी. रेहाना और राज कपूर थे इस फिल्म के अंदर, राज कपूर एंड रेहाना. और ये लता और सी रामचंद्रन के गले में ही गाने गाए हुए हैं, मतलब उनकी आवाजों में, सीआर और लता. ये गाना वो है जो कि, अब आप सुनिए इस गाने को. मैं आपको एक बताता हूँ बात की, ये एक इनका ही लिखा हुआ गाना है, संतोषी का, पीएल संतोषी का, प्यारेलाल संतोषी का. ये एकदम यूनिक गाना है. इसके जैसा कोई दूसरा गाना कभी बना ही नहीं है, कभी बना ही नहीं है. पूछिए क्यों. अभी आप सुनेंगे ना इसको, जरा ध्यान दीजिए. ये वो गाना है कि मैं और तुम दोनों एक दूसरे के साथ झगड़े हुए हैं, हम लड़े हुए हैं. जब हम लड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, बातें तो हम कर नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर हो क्या रहा है, फिर देखा जाएगा जो होता है. एक्सप्रेशन वही होता है ना कि देखा जाएगा जो होता है. तो इस गाने में वो क्या एक्सप्रेशन यूज करते हैं, मनाने वाले मना रहे हैं. वो हमसे चुप है, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं. जो मनाने वाला होगा वो आके मनाएगा, देखा जाएगा. इस किस्म का एक्सप्रेशन जो टॉन्ट सटायर इस गाने में यूज किया है ना पीएल संतोषी ने. सारे गाने को सुनिए आप. आई वुड से दिस इज एब्सोल्युटली रेयर, एब्सोल्युटली रेयर एंड फैंटास्टिक. एब्सोल्युटली. संतोषी के फैंटास्टिक लिरिक्स. संतोषी के साथ भी रामचंद्रा की बहुत अच्छी बैठती थी, आपस में दोस्ती भी और गानों में भी. पीएल संतोषी हैज रिटन सम वेरी गुड लिरिक्स फॉर श्री रामचंद्रा. इस गाने को एंजॉय करते हैं चित्रकर और लता के आवाज में. इसके लिरिक्स को देखिए कि किस तरह स्ट्रक्चर,
और फिर इस गाने का स्ट्रक्चर देखिए कि रामचंद्रा इसकी कॉम्पोजिशन कैसे करते हैं, कहाँ तोड़कर दूसरे सिंगर को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर लाइन कंप्लीट करते हैं, फिर लाइन के बीच में फिर दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं, फिर आप देखिए स्ट्रक्चर को, क्योंकि ही हैज टू मेंटेन द टॉन्ट, उनको वो सटायर मेंटेन करना है, जो एक दूसरे के ऊपर तंज किया जा रहा है ना इस गाने में, वो तंज मेंटेन करना है, उस लिरिक्स को मेंटेन करना है। सुनिए गाना, सुनिए, बहुत मजेदार गाना है। वन ऑफ माई फॉन्ड मेमोरीज वेयर आई सैट डाउन विद रंगा राव एंड वी यूज्ड टू लव दिस सॉन्ग। बार बार सुनते थे हम इस गाने को, बड़ा प्यार करते थे। आइए गाना सुनते हैं। वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं, वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, निगाहें उठ उठ के झुक रही हैं, मजे मुहब्बत के आ रहे हैं, वो हमसे चुप हैं, हम उनसे चुप हैं, मनाने वाले मना रहे हैं। टीका पांडे जी, इस किस्म की टोन्स और सिंगिंग स्टाइल है ना, ये किशोर ने किया हुआ है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन देखिए कि ये जो हमारे चितलकर हैं, इस गाने को कितने सुंदर तरीके से कन्वे करके गाते हैं गाने को। रफी लता तो है ही, खैर जो लगा रही है वो तो है ही, वो तो अच्छा गा ही रही है, इसको डाउट ही नहीं है। लेकिन दबा के अपने होठों को दोनों, हंसी को अपनी छुपा रहे हैं। देखिए लिरिक्स क्या बनाए हैं इन्होंने, है ना। मजे मोहब्बत के आ रहे हैं, हम उनसे चुप है, वो हमसे चुप है, मजे मोहब्बत के आ रहे हैं। क्या कमाल है ना। देखिए, ये देखिए इस तरह के लिरिक्स संतोषी का लिखा हुआ है गाना। वी मिस दीज थिंग्स इन द मूवी सॉन्ग्स लेटर ऑन। ये जो चीजें थी ना गानों को बनाने की, ये गायब हो गई फिल्मों से, चली गई एकदम। ना ये लिरिक्स मिले हमको फिर से, ना इस तरह का कंस्ट्रक्शन मिला गाने का, कि हम जब गाने का बना रहे हैं, एक लाइन बना रहे हैं, तो उसकी लास्ट लाइन में दूसरे सिंगर को इंट्रोड्यूस कर दो, वो कैरी करेगा लाइन को। क्या कमाल की स्ट्रक्चर है इस गाने की। हमसे चुप है, वो हमसे चुप है, वाह, बड़ा प्यारा गाना है, बहुत प्यारा गाना। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। आई होप एंड बिलीव कि यू वुड हैव एंजॉयड द सॉन्ग एज मच एज आई हैव ऑलवेज एंजॉयड इट इन माय लाइफ। मेरे पास अब आई हैव लेफ्ट विद 3 मोर सॉन्ग्स। तो इन तीनों गानों का भी कंस्ट्रक्शन आपको देखना होगा जो मैं बजाऊंगा आपको। नेक्स्ट गाना मैं आपको अलबेला का सुनाऊंगा। अलबेला की वही फिल्म थी जिसके 12 के 12 गाने बहुत फैंटास्टिक थे। एवरी सॉन्ग वाज फैंटास्टिक एंड ब्यूटीफुल। अगेन राजेंद्र कृष्ण, अगेन राजेंद्र कृष्ण, बाकी सारे गाने राजेंद्र कृष्ण के ही हैं, अब जो मेरे गाने हैं अगेन राजेंद्र कृष्ण। दिस सॉन्ग इज ऑल्सो बिटवीन लता एंड सी रामचंद्रा एंड इट इज हिज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक। हाउ ही हैज स्ट्रक्चर्ड दिस सॉन्ग, दिस इज अ टिपिकल डुएट। एक तुम्हारी लाइन, एक मेरी लाइन, एक तुम्हारा हिस्सा, एक मेरा हिस्सा, जैसा टिपिकल स्ट्रक्चर होता था किसी भी डुएट का, ये बिल्कुल उसी तरह इन्होंने टिपिकल स्ट्रक्चर करके बनाया हुआ है। मगर बनाया हुआ है बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और क्या सिंपल लिरिक्स राजेंद्र कृष्ण के। तेरे दिल की घड़ी करे टिक टिक टिक, लो बजे रात के 12, है ना। ये भी राजेंद्र कृष्ण की खूबी थी, जो ये भी लिख सकता था तुम क्या जानो तुम्हारी याद में हम कितना रोए, वो भी तो लिख सकता था, वो ये भी लिख सकता था। ये राजेंद्र कृष्ण का कमाल था। वॉज अ ग्रेट ग्रेट पोएट ही वॉज। इस गाने को सुनते हैं। अलबेला की 51 भगवान की फिल्म थी, भगवान की डायरेक्शन, उनकी प्रोडक्शन। भगवान के साथ तो रामचंद्रा ने आई थिंक 16-17 फिल्म्स की हैं एक साथ, या 14 फिल्में, काफी फिल्में एक साथ की हैं इनकी। शुरू की भी फिल्में सब भगवान ने ही की है, 1941-42 की जो फिल्में हैं। एनीवे, दिल की घड़ी को सुनते हैं, टिपिकल डुएट इन द वॉइस ऑफ लता एंड सी रामचंद्र। लेट्स एंजॉय दिस सॉन्ग, आइए।
घड़ी कर टिक 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 ओ बजे रात के 12 है तेरी याद में मारा। थैंक यू विपिन जी कि आपने बताया कि 300 गाने गाए हैं 63 फिल्मों में। ठीक है, बट मजे की बात तो ये है कि ऑल 300 आर जेम्स। एवरी सॉन्ग इज अ जेम। क्या कहा जाए इसको? लता सैंग वॉट एवर लता सैंग विद रामचंद्रा इज अ जेम। थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, बट दे आर ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, ब्यूटिफुल सॉन्ग्स। एनीवे, मेरे पास एक कंप्रेस्ड सीडी है। एक किसी ने मेरे को बना के गिफ्ट करके दी थी, कंप्रेस करके एक सीडी बनाई थी, विच हैज 500 सी रामचंद्रा सॉन्ग्स, एक ही सीडी में। मैं कभी कभी अपनी गाड़ी में बजा के सुनता रहता हूँ, तो कॉन्टिन्यूस चलती रहती है, बड़ा मजा आता है सुनने में। मेरे पास अब 3 गाने और बचे हैं। आपने रंजन कृष्ण को सुना अभी। आई हैव 3 more songs, एंड ऑल द सॉन्ग्स आर दो सॉन्ग्स विच आई यूज टू सिंग, सिट एंड एंजॉय विद रंगा राव जी। अगला गाना जो मेरा है, ये भी रंजन कृष्ण का लिखा हुआ है। ये भी मैंने पतंगा से ही लिया है। ये शमशाद और लता का डुएट है। निगार और मोहना इसको ऑन स्क्रीन गा रहे हैं। निगार और मोहना ऑन स्क्रीन गा रहे हैं। ये भी पतंगा का ही डुएट है। अब इस गाने में आप एक चीज नोटिस करेंगे कि लता जो है वो मोहना के लिए गाना गा रही है, और जो हीरोइन निगार है उनके लिए शमशाद गाती है। निगार इज सिंगिंग फॉर शमशाद, नॉट लता। तो बट द डुएट इज वेरी ब्यूटिफुली डन। आप इसके इसके स्ट्रक्चर को देखिए आप। इसके गाने के अंदर नॉटीनेस भरी हुई है। नॉटीनेस, नॉटीनेस को इन्होंने इसको स्ट्रक्चर बना के इस गाने को बनाया है। क्योंकि नॉटीनेस के अंदर में क्या होगा? इसके अंदर होगा थानेदार, हवलदार, चौकीदार, है ना? तो जब थानेदार, हवलदार, चौकीदार आएगा, तो फिर नॉटीनेस आएगी कि मेरा दिल क्या क्या करता है। और फिर क्या बोलेगा वो? आंखों का डाक खाना, नजरों का तार है। ये ये लिरिक्स भी राजेंद्र कृष्ण लिखा करते थे। ये नॉटी, फ्रिवलस एंड वेरी लाइट एंड एंजॉयबल लिरिक्स, कि आप इसको गाइए, सुनिए, मजा आता है सुन के भी, मजा आता है गा के भी। क्या प्यारी चीज है ये, है ना? बहुत मजेदार चीज है। आइए इस गाने को सुनते हैं। प्यार के जहान की निराली सरकार है, थानेदार, हवलदार, चौकीदार। आइए इस गाने को सुनते हैं, मजा मजा आता है बहुत। लेट्स एंजॉय दिस म्यूजिक। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। प्यार के जहान की निराली सरकार है, निराली सरकार है। मोहब्बत के थाने में, मोहब्बत के थाने में ये दिल थानेदार है, ये दिल हवलदार है, ये दिल चौकीदार है। अनोखी कचेरी है ये, अनोखा कानून है, अनोखा कानून है, अनोखा कानून है। जब आंखों का डाक खाना होगा, तो तार तो नजरों की ही होगी ना। तार तो हाथ से निकलेगी, वो नजरों की होगी, नजरों की तार होगी ना। देखिए कितनी मल्टीपल हैट्स, कितनी सारी जिम्मेवारियां इन्होंने दिल को दे दी हैं, है ना? ये दिल कभी चौकीदार भी है, कभी हवलदार भी है, क्लास में वो पास भी होने जाता है, स्कूल में भी भर्ती होता है। कितने काम कर दिए इन्होंने दिल के, है ना? एक दिल के लिए इन्होंने कितनी अलग 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 चीजें बता दी है इसी एक गाने के अंदर। राजेंद्र कृष्ण, राजेंद्र कृष्ण एंड हिज फैंटास्टिक फैंटास्टिक लिरिक्स। अगले गाने पे आता हूँ। अब ये भी वो एक वन ऑफ दोज वेरी वेरी रेयर लिरिक्स की बात करूं। हाँ राम जी, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। अनम्यूट करिए।
नहीं, अनम्यूट करिए राम जी। ओके, सॉरी। बोलिए। बात निकली पतंगा की और हवलदार की। पतंगा में याकूब बिकेम हवलदार। जी। इन द ओपनिंग आपने फिर बात की थी राजेंद्र कुमार की। इन द ओपनिंग सीन्स ऑफ दैट मूवी पतंगा, द फर्स्ट कैरेक्टर टू एंटर द सीन इज राजेंद्र कुमार. He goes to announce that बेटा हुआ है, याकूब was born, and then जोशी बोलता है उसका कि भाई उसका चारों तरफ गाड़ी घूमेगी। that's the beginning of the Yes. movie. I can't forget it. I can't forget it also. Yes, correct. Recently I watched it again. I realized Rajendra Kumar was the one who came to give that news कि भाई कर बेटा हुआ है. ठीक है। First few frames of the movie is Rajendra Kumar. हाँ ठीक है। He was the assistant director also ना इस फिल्म का, रवेल के तो साथ, एच.एस. रवेल के अभी साथ। पता चला क्यों था वो. थैंक यू राम जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नेक्स्ट गाने की बात करता हूँ आपके साथ, अगले गाने की बात। अगला गाना फिर एक वो है जो कि बहुत ही रेयर टाइप के लिरिक्स हैं। ये भी राधे कृष्ण का लिखा हुआ है, रामचंद्र के म्यूजिक के लिए। ये गाना जो है ये रफी एंड सी रामचंद्र का गाया हुआ डुएट है, मेल डुएट। इस गाने में आप स्ट्रक्चर देखिए कि मेल डुएट को बैलेंस कैसे करना चाहिए, हाउ टू बैलेंस अ मेल डुएट। कितना पार्ट एक, कितना पार्ट दूसरा, कितना इंटरेक्शंस दोनों का होना चाहिए। इट इज नॉट वन ऑफ दोज कि तू मेरा यार मैं तेरा यार, हम तेरी यारी नहीं भूलेंगे। इट इज नॉट दोज टाइप ऑफ सॉन्ग्स। वो ऐसा नहीं है ये गाना। वो तो बड़ा इजी है क्योंकि उसमें तो कुछ लिखना ही नहीं होता है, सबको एक ही बात बोलनी होती है। इसमें आप देखिए कि किस तरह स्ट्रक्चर करते हैं रामचंद्र इस गाने को। और दूसरी बात, इसके लिरिक्स, वन मोर टाइम, रेयरेस्ट थिंग इन द इंडस्ट्री। आपको ऐसे लिरिक्स नहीं मिलेंगे। ये दोनों जो मेल सिंगर हैं इसमें, नसीर खान और गोप गा रहे हैं आई थिंक इन द फिल्म। नसीर खान और नूतन थे इस फिल्म के अंदर, या याकूब और गोप गा रहे होंगे। तो ये गाने को द बोथ द मेल सिंगर्स आर टॉकिंग एज इफ दे आर विमेन, कि एज इफ मैं लड़की हूं और मैं कंप्लेन कर रही हूं कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी प्रॉब्लम कैसे हो गई, या मेरी प्रेमी के साथ मेरी अनबन कैसे हो गई। अब ये देखिए कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के लिरिक्स लिख के आदमियों से गवाना और मेल से ही गाना एग्जीक्यूट कराना, इतना रेयर है ये, इतना रेयर है ये कॉन्सेप्ट भी और इसको गाने का गवाना भी। इट इज वन ऑफ दोज रेयरेस्ट। और मेल डुएट्स को कैसे बैलेंस करके स्ट्रक्चर करना चाहिए, अगर आपने कहीं पर उसकी कोई बाइबल देखनी हो ना तो इस गाने को सुनिए कि हाउ रामचंद्र डिड दिस सॉन्ग। इट्स अ फैंटास्टिक सॉन्ग, हंगामा फिल्म से। अगेन इट इज राम कमलानी की डायरेक्शन, विच इज मीन्स इट वाज गोप की अपनी प्रोडक्शन थी ये फिल्म, गोप और उसके भाई की। राम कमलानी उसके बड़े भाई थे, एंड ही डायरेक्टेड दिस फिल्म। एंड दिस इज हंगामा फ्रॉम 1952, नसीर खान और नूतन। परफेक्ट बैलेंस ऑफ अ मेल डुएट, परफेक्ट बैलेंस। इसमें इससे बेटर मेल डुएट बैलेंस आपको इंडस्ट्री में कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, अगले 100 साल तक नहीं। इतना अच्छा इन्होंने बनाया हुआ इस डुएट। आइए सुनते हैं गाने को, एंजॉय करिए। बहुत एंजॉयबल गाना है, रफी और चितलकर की आवाज में। आइए। मेरी सखी बता, क्या बताऊं, मेरी सखी बता, तेरी भी बिन कैसी गुजरी रात रे। क्या कहूं पिया, अरे भाई कुछ भी कह दो। क्या कहूं पिया, अखियों में कटी मेरी सदरी रात रे। मेरी सखी बता, तेरी भी बिन कैसी गुजरी रात रे। क्या कहूं पिया, अखियों में कटी मेरी सदरी रात रे। मेरी सखी बता,
दी मेरी सगरी रात रे मेरी सखी बता Rajendra Krishan in a very, very unique composition of his lyrics. एंड क्या फैंटास्टिक रामचंद्रा की कॉम्पोजिशन है। आपको कहीं नहीं लगेगा कि रफी और चितलकर में कौन बेटर कौन इंफीरियर, कुछ नहीं लगेगा आपको। इतना बैलेंस गवाया है दोनों से और इतना अच्छा गाया है दोनों ने। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन ऑफ रामचंद्रा हिमसेल्फ। लवली सॉन्ग, लवली सॉन्ग। मैं बता नहीं सकता आपको मैं कितनी बार मैं और रंगाराव बैठ के गाना सुनते थे। एंड वी यूज्ड टू रिगेल, इतना मजा आता था कि इसको रिपीट करके 12-15 बार सुनते रहते थे, इतना अच्छा लगता था इस गाने को सुन के। सच अ फैंटास्टिक सॉन्ग, सच अ फैंटास्टिक, वेरी अनहर्ड, कम बट लेस पॉपुलर गाना है। अब हंगामा के गाने उतने लोगों के बीच में चलते नहीं है, लेकिन बहुत ही कमाल का गाना है ये, बहुत कमाल का। एनीवे, दीज आर माई फीलिंग्स। तो मैं आपसे शेयर कर रहा था अपनी फीलिंग्स उस गाने के बारे में। मैं बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ इसको। और जैसे मैंने आपको बताया कि परफेक्ट बैलेंस ऑफ अ मेल सिंगिंग का एग्जाम्पल क्या होता है इस गाने में दिखता है ना। अब आपको बताता हूँ वैसा ही परफेक्ट बैलेंस ऑफ फीमेल डुएट। अब मैं आपको एक लता और आशा का डुएट सुनाऊंगा, विच इज द लास्ट सॉन्ग आई एम प्लेइंग टुडे। अगेन इट इज अ राजेंद्र कृष्ण सॉन्ग, एंड अगेन स्टनिंगली ब्यूटिफुल लिरिक्स, स्टनिंगली ब्यूटिफुल लिरिक्स। और इस गाने में लता और आशा का डुएट है ये। मैं जितने भी लता और आशा के डुएट्स हैं, जितने भी डुएट्स हैं ना लता आशा के, मैं इसको नंबर 1 रेट करता हूँ। इससे बेटर डुएट दोनों का है ही नहीं कोई। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि कैसे बैलेंसिंग की गई है, बैलेंसिंग कैसे की गई है दोनों के बीच में, आप उसको देखिए, लता की भी और आशा की भी। एंड परफेक्ट, नॉट दैट ही हैज गिवन एनी एक्स्ट्रा somebody to one favor to one if not favor to, कुछ नहीं है, ये परफेक्ट बैलेंसिंग है। अगर आपको उतनी ही परफेक्ट बैलेंसिंग देखनी है ना, तो आप फिर वो मेरे महबूब में क्या नहीं नौशाद का सुन सकते हैं, और या वो मैं चली जो पड़ोसन का है आर डी बर्मन का, वो सुन सकते हैं। उन दोनों में उतनी ही परफेक्ट बैलेंसिंग है लता और आशा की। यह एक वो भी है छाप तिलक सब छीनो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, बहुत प्यारी बैलेंसिंग है उसके अंदर भी। बहुत रेयर मिलती है आपको इतनी अच्छी बैलेंसिंग, मगर इससे ऊपर तो कोई है ही नहीं। देर इज नथिंग बेटर देन वो चांद जहां वो जाए तू भी साथ चले जाना। अगेन इट इज चांद, एंड चांद इज बीइंग आस्क्ड टू गो एंड डू डिफरेंट जॉब्स। तो कभी चांद को कंपेनियन बना देते हैं, कभी मैसेंजर बना देते हैं, कभी उसको पोस्टमैन बना देते हैं, कभी उसको कॉन्फिडेंट बना लेते हैं। तो जो कन्वीनियंट होता है चांद को उस तरह हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें राजेंद्र कृष्ण का जो कमाल है ना, वो आप देखिए। राजेंद्र कृष्ण का कमाल ये है कि वो कहती है कि आप सब सुनेंगे इसमें, कहना मेरे होठों पर, कहना, गो एंड टेल, गो एंड टेल, गो एंड टेल माई लवर। ठीक, मीना कुमारी और श्यामा गा रहे हैं राज कपूर के लिए, शारदा फिल्म, एलवी प्रसाद की फिल्म थी ये। मीना कुमारी और श्यामा गा रहे हैं, कहते हैं कहना मेरे होठों पर रुकती हुई आहें हैं, तू ये कहना कि जाकर कि मेरे होठों पर रुकती हुई आहें हैं। और उसके बाद लता क्या कहती है, ए चांद कसम मेरी तू और ना कुछ कहना। ये मत कहना कि जो वो कह रही है वो मत कहना, पर वही कहना जो मैं कह रही हूं। तो और ना कुछ कहना, कहना कि मेरा उन बिन, और मत कुछ कहना, सिर्फ यही कहना कि मेरा उन बिन मुश्किल है यहां रहना। वो कहना वर्ड को 3 बार यूज करके राजेंद्र कृष्ण किस तरह इस गाने को मोड़ते हैं अलग अलग इमोशंस के अंदर। क्योंकि दोनों प्रेमिकाएं हैं। पहली वाली चांद को रिक्वेस्ट करती है कि कहना मेरे होठों पर रुकती हुई आहें हैं, और दूसरी कहती है तुम और ना कुछ कहना, मगर यही कहना जो मैं कह रही हूं, कि क्या कहना कि मेरा तुम बिन मुश्किल है यहां रहना। आप देखिए किस तरह से उन्होंने इस इमोशन को चांद के साथ जोड़कर अलग अलग तरह से दोनों फीमेल्स के बीच में, और जो रामचंद्रा ने गाने को बैलेंस करके बनाया है ना, ओहो, हैट्स ऑफ टू दैट मैन, हैट्स ऑफ। इससे सुपीरियर कोई लता आशा का डुएट है ही नहीं। दिस इज नंबर 1। लेट्स लिसन टू द सॉन्ग, लेट्स एंजॉय द सॉन्ग। आप भी इंजॉय करिए। मुझे बताइए कि आप भी उसी तरह से सुन पाते हैं कि इस गाने को जैसे मैं सुन पाता हूँ। चलिए।
वो चाँद जहाँ वो जाए, वो चाँद जहाँ वो जाए, तू भी साथ चले जाना। कैसे है कहाँ है वो, हर रात खबर लाना। वो चाँद जहाँ वो जाए, वो चाँद वो जाए। थैंक यू। हैट्स ऑफ टू दिस मैन हु क्रिएटेड दिस सॉन्ग, हैट्स ऑफ। क्या कमाल का इंसान होगा जो ये गाना बना सकता है। और इसमें बिल्कुल प्योर उन्होंने लावणी स्टाइल का मराठी बीट और तबला यूज किया है, बिल्कुल मराठी स्टाइल का, कुछ इसमें वो मिक्सचर नहीं है। और उसके साथ इतनी प्योर सितार, क्या कमाल की कॉम्पोजिशन। और कितनी मुर्कियां आशा और लता दोनों से गवाई हैं बीच बीच में। गाना सुन के एकदम दिल भर जाता है कि व्हाट अ ग्रैंड कॉम्पोजिशन दिस इज ऑफ दैट ग्रैंड मास्टर। और वैसा ही राधे कृष्ण ने लिखा है, और दोनों बहनों ने इतना ही कमाल गाया है इस गाने को, इतना ही कमाल गाया है। एनीवे, दिस वाज माय प्रेजेंटेशन फॉर श्री रामचंद्रा डुएट्स। और आप लोगों ने किसी ने जो भी कमेंट्स करने हो, प्लीज अपने अपने हैंड्स रेज कर लीजिए, जो भी बोलना हो बोल लीजिए, एंड विल टेक ऑल कमेंट्स। निरंजन जी अनम्यूट करिए, पहले आप बोलिए। बोलिए निरंजन जी। थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा कार्यक्रम था। वो लास्ट गाना जो आपने बजाया, उसमें वो लता का वॉइस कौन है और आशा का वॉइस कौन है बताना कुछ मुश्किल भी हो सकता है बहुत से लोगों को। बहुत अच्छा लगा। और मैं सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के रूप में, उनका श्री रामचंद्र जी का जन्म 1918 में हुआ था और उनकी डेथ 1982 में हुआ था। जी तो इसलिए एट द एज ऑफ 64 ही डाइड। जी एंड आपने रफ़ी का जो गाना पहले पहले गाना वो श्री रामचंद्र जी के साथ में बजाया था। साजन। हाँ, एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि लता के साथ उनका पहला गाना शहनाई फिल्म में जी एल संतोषी ने लिखा हुआ था। जी तो उसमें उस गाने में वो तीन लोग गा रहे थे। उस गाने में लीड कर रहे थे चितलकर, और लता और गीता दत्त उसमें थे। इसका बोल था जवानी की रेल चली जाए रे। चली जाए रे, ठीक है। हाँ, वो है पहला गाना लता जी का उसमें। ठीक है। और लास्ट गाना कौन है? लास्ट गाना उनका फिल्म था पायल की झंकार। वो किशोर कुमार उसमें लीड रोल में हाँ, थे। ठीक है। उसमें वो तू आए ना आए मगर वो जाने जाने वाले, वाले, वो एक सोलो गाना था। तेरी याद दिल लता से बुराई न मंगेशकर का जाएगी। लास्ट गाना था। जी तो मैंने जब देखा उनका कौन सा लास्ट फिल्म है श्री रामचंद्र जी का, वो लास्ट फिल्म था तूफानी टक्कर, जी 1978 में आया था उनका। वो पायल की झंकार 68 का था। और उसके बाद आए रूठा ना करो, जी। उसमें शशि कपूर और नंदा। नंदा जी। थे। और उसमें एक डुएट गाना था। मैं हाँ डुएट गाने की बात कर रहा हूँ, रफ़ी और आशा का, हाँ। आपका चेहरा माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। हाँ अब वो टाइम के साथ साथ 1970 में उसी टाइप का गाना बना रहे थे, लेकिन जी, उनका ठीक बात। पीछे जाके उनका नहीं चला। हाँ और उसके बाद 1971 में उनका फिल्म था तुलसी विवाह। जी और लास्ट में जाके 1978 में तूफानी टक्कर, उसमें हेमलता का एक थुमक थुमक मत चलो करके एक ठीक है। भजन है उसमें, अच्छा 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 हेमलता का। ये अच्छा। बात मैं कहना चाहता हूँ। और आपने जो वो बताया सिन सिना की बबलाबू का वो गाना है ना, हम कितना तुम क्यों। रोए, तो उस गाने को के बारे में मुझे एक पता चला था कि वो किसी उस्ताद ने एक राग बनाया था। वो उस्ताद क्लासिकल उस्ताद ने उन्हीं के धुन पर बेस करके उन्होंने इमीडिएटली वो गाना बनाया था। कहीं मैंने पढ़ा था। वो पांडे जी इसको वो कंफर्म कर सकते हैं या इसको डिनाई कर सकते हैं। ये बात मुझे बताना था। थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू। अच्छा, पहले केरसी जी, फिर रिया जी, फिर मनोज जी। केरसी जी बोलिए। जी शुक्रिया। आपके प्रोग्राम ने एक शाम की याद ताज़ा कर दी मेरे लिए। मैं इन माय कॉलेज डेज आई वाज वेरी पैशनेट अबाउट रेडियो सिलोन प्रोग्राम्स। खास करके इतवार की शाम को जो आया करता था, मनोहर महाजन जी प्रस्तुत किया करते थे, एंड इट वाज कॉल्ड आपके अनुरोध पर। रात को आया करता था 9:30 से 11 बजे तक। और एक रोज मैं बैठा था अपने डैडी के साथ, और एक गाने अनाउंस किया मनोहर महाजन जी ने। उन्होंने कहा, श्री रामचंद्र, क्या संगीतकार, क्या रचनाएं। those those four words are etched in my mind and in my heart. There is It was an amazing tribute when he paid when he uttered those four words. And the song that he played was from शगुफा, अपना पता बता दे या बता महक दे अब बता ले। दे। दोनों भाग बजाए उन्हें. That was the first time I heard that song, and by the time it ended, I was a nervous wreck. सच कह रहा हूँ. I mean, that song does things to me that I cannot describe. आपके प्रोग्राम के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब. थैंक यू केरसी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, आपने ठीक कहा कि आज मधुबात आज डोले बहुत प्यारा डुएट है, स्त्री का बहुत प्यारा डुएट है। रिया जी। Namaste. Thank you so much, Piyush ji, for this program. बहुत थैंक मजा यू। आया. I wanted to just comment on Sia's phenomenal grip on like even Western styles. So उन्होंने उनके गानों में जो उन्होंने adaptation की है, like swing tunes and rock and roll and जो भी है, somehow like even if it was inspired by some other Western tune, जो बाद में उनकी जो मुखड़ा, sorry, अंतरा आता था, and then the way he used to peg it back into the mukhra, that was genius. I mean, it ends up sounding better than the original, frankly. Like मुझे तो जैसे गोरे गोरे ओबा के छोरे हो, या फिर वो मेरी जान संडे के संडे हो, जो भी हो, they are all inspired, but they are so phenomenal in Sia's version. So hats off to him. वो रिया जी, और एक एक गाना है बात, ना, सरहद फिल्म का एक गाना है ना, डोले रे के ऊपर बेस किया हुआ, लागे ना मुराजिया ओ हाँ जी, हाँ साजना, जी, है ना? वो भी हाँ वैसा जी, ही बड़ा yes, प्यारा लगता है yes, सुनने में। yes, absolutely. And another comment that I wanted to make, like normally आपके प्रोग्राम से मैंने नोटिस किया है कि आप एकदम क्राउनिंग ग्लोरी को लास्ट के लिए सेव करते हैं. हमेशा। I was actually जो आपने बजाया, there was no less of a crowning glory, but I was in my mind I was guessing कि आप कौन सा गाना बजाएंगे लास्ट में, and I was hoping it would be from मेरा सबसे favorite जो duet है यार का, that is जाग दर्दे इश्क जाग from अनारकली. अनारकली, हाँ, And वो मेरा भी बहुत फेवरेट है, मेरा भी बहुत yeah, फेवरेट। कभी and अनारकली पे I प्रोग्राम करूंगा, अकेली हाँ अनारकली पे एग्जैक्टली, मैं वही रिक्वेस्ट करने वाली थी करूंगा। आपसे कि आई थिंक जैसे आपने कहा नवरंग पे प्रोग्राम करेंगे, मुझे लगता है कि अनारकली हाँ डिजर्व हाँ, इट्स ओन बिल्कुल बिल्कुल प्रोग्राम. बिल्कुल करूंगा, अनारकली पे जरूर करूंगा। थैंक यू एंड रिया आई जी, हैव अ जरूर करूंगा। क्वेश्चन. एक क्वेश्चन था, लाइक बिकॉज आई यू मेंशन्ड दैट Sia's style was like even when he was composing heavy like sad song, उनके गानों में एक लाइटनेस होती थी, राइट? इवन जैसे आपने वो गाना बजाया मोहब्बत में ऐसे ऐसे जमाने भी जमाने भी आए। आए, that is supposed to be a sad song, but you don't feel the sadness. There is करेक्ट, a bit of lightness in it. हाँ बिल्कुल। तो मुझे ये पूछना था कि how did he land a project like Anarkali, because Anarkali is a very gambhir subject, and even the songs in Anarkali are quite gambhir. So I just wanted to ask if you have नहीं, any, अनारकली can मैंने shed some शायद light on that. प्रोग्राम के शुरू में मैंने बताई थी ये बात। आई डोंट थिंक इट वाज रिकॉर्डेड। अनारकली वाज अ फिल्मिस्तान फिल्म बाय सजदर मुखर्जी, एंड द फिल्म वाज गिवन टू खेमचंद प्रकाश टू कंपोज द म्यूजिक। जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तो खेमचंद प्रकाश की डेथ हो गई थी, तो डेथ होने के बाद उनके भाई वसंत प्रकाश ने टेक ओवर कर लिया कि मैं बनाता हूँ। तो उन्होंने जो कुछ गाने बनाए, जिसमें से एक गीता दत्त का गाना रिकॉर्ड हुआ था, एंड ए जाने वफा। एंड देन
The rest of the songs, whatever Basant Prakash made, Sridhar Mukherjee did not like it. He said, no, Oh, it's not a good oh, job. So then he invited Ramchandra to compose the music for this film, but he said, retain that one song of Geeta and compose the right, other songs. एंड right. देन एक बात और थी, मैं फिर कभी इसके ऊपर जब अनारकली पे बात करूंगा तो फिर करूंगा. ही ऑल्सो इम्पोज्ड अपॉन रामचंद्रा दैट यू मस्ट टेक हेमंत कुमार टू सिंग द सॉन्ग्स, Oh, even though Ramchandra did not want to take Hemant Kumar, not for Jag Dar Desh Ki Jag. He thought that okay. Hemant is not suitable for that song. But Sridhar Mukherjee insisted that you take Hemant. But Hmm. Ramchandra made the music of Anarkali because he was replaced for Khemchand Prakash and Basant Prakash. Okay. Did he ever work with Mukesh? I don't think so. Has he ever जी, done a song with Mukesh? no, there's no Mukesh. सीआर का वो इसमें ही है ना, शारदा में है ना, शारदा हाँ, में शारदा में. बम, Okay, okay. हाँ हाँ, शारदा में है मुकेश के गाने, और भी शारदा एक दो में है. फिल्में हैं, एक दो गाने और भी. Okay. हाँ मनोज जी, आपकी चांस, आप बताइए. या बहुत अच्छा प्रोग्राम था पीयूष जी. एक चीज मैंने थैंक यू. आज नोट की है कि आपके लास्ट 3 प्रोग्राम आउट ऑफ 4 प्रोग्राम्स, हेमंत, एस डी बर्मन एंड आर, ये तीनों म्यूजिक डायरेक्टर कम सिंगर के प्रोग्राम्स हैं और तीनों अमेजिंग हैं. और मेन बात है सोलो डायरेक्टर से ये लोग, तो आई बिलीव सोलो डायरेक्टर्स का ज्यादा वो रहता है, तो उनका वी वांट अप्रिशिएट. सेम टाइम आई वुड रिक्वेस्ट फॉर मदन मोहन एंड आत्मा, वो दत्ताराम एंड दत्ता, इन तीनों पे भी ऐसा प्रोग्राम बनता है, बाद में करूंगा, करेंगे जरूर थैंक मनोज यू जी. सो मच अगेन, थैंक यू लवली मनोज. प्रोग्राम. थैंक हाँ कबीर पंडित जी, आप बताइए. हिंदी फिल्म म्यूजिक के सुनहरे दौर के तकरीबन बराबर के हिस्सेदार सी रामचंद्र हैं, ये आपने आज याद दिला दिया पीयूष जी. क्योंकि पब्लिक परसेप्शन में कुछ म्यूजिक डायरेक्टर हैं जो याद रह जाते हैं, लेकिन सी रामचंद्र जी का कंट्रीब्यूशन कितना बड़ा है. थैंक यू फॉर शेयरिंग दैट. एक चीज. दूसरी चीज, एक पॉपुलर परसेप्शन ये है कि ऑर्केस्ट्रेशन, हार्मनी वाली ऑर्केस्ट्रेशन शंकर जयकिशन लेके आए थे बरसात में, लेकिन जो आपने जो पहला जो गीत सुनाया है वो भी 1949 की ही पिक्चर का है. तो मेरे ख्याल में सी रामचंद्र जी को के बारे में लोग शायद इस बारे में बात नहीं करते हैं, बिकॉज देयर इज द मॉडर्न टेम्पलेट ऑफ ऑर्केस्ट्रेशन ऑलरेडी डिस्प्लेड देयर. सो आई जस्ट वांटेड टू मेक दैट पॉइंट. या सुधीर कबीर जी, वो अपनी ट्रम्पेट ब्लो नहीं करते थे ना. देयर यू गो. फिल्म फेयर अवार्ड भी नहीं मिले इनको. यही होता है ना, ऐसा ही होता है. चलिए, थैंक यू कबीर जी. हाँ बोलिए प्रधान जी, आप बोलिए. रंगाचरण जी. अब मैं जब फिल्म देखना शुरू किया, तब राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन दे वर रूलिंग. आई यूज्ड टू लिसन टू रेडियो. मेरा श्री रामचंद्र जी का म्यूजिक से इंट्रोडक्शन हुआ 2 गाने के जरिए. एक है फेमस गाने, देख तेरा संसार में क्या हो गया भगवान. ठीक है. बच्चा बच्चा आज तक भी लोग जानते हैं. वो श्री रामचंद्र को जानते नहीं होंगे, लेकिन ये गाना सुने. जी. दूसरा गाना है शाम ढले खिड़की तले. हाँ ठीक है. अच्छा, मैं भी वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि मुकेश जी का गाना क्यों नहीं है. प्रोबेबली उनके टाइप का म्यूजिक के साथ मुकेश जी का टोन सूट नहीं करता है, क्योंकि मुकेश जी का अनिल विश्वास जी के साथ अटैचमेंट था, और श्री रामचंद्र जी भी अनिल विश्वास जी का कुछ दिन असिस्टेंट थे. मैं बाद में पता चला, बल्कि श्री रामचंद्र अनिल विश्वास जी खुद बोल रहे थे. क्या कारण होगा? मैं भी जो नहीं, वो कुछ नहीं सुधाकर, ये प्रधान जी सिर्फ वो कंपोजिशन स्टाइल एंड गाना, वो जो गाने का स्टाइल और कंपोजिशन बनाते थे, उनको जो सिंगर सूटेबल लगता था उससे गवाते थे. वैसे रामचंद्रा ने एक इसके इंटरव्यू में रंगाराव को कहा था कि जब मैं मेल सिंगर से गाने गवाता हूं तो मेरे को कोई भी सिंगर नहीं लगता है जो मैं चाहता हूं एग्जैक्टली वो डिलीवर कर सकता है. जो लता में है, लता जो है वो मैं जो चाहता हूं वो डिलीवर करती है, लेकिन मेल सिंगर्स में कोई भी पूरी तरह डिलीवर नहीं करता. तो ये वो कंप्लेन उनके दिमाग में थी. तो ये हो सकता है यू नेवर लाइक्ड मुकेश दैट वे, सो इट्स पॉसिबल. ये प्रोग्राम के थ्रू में मैं यूट्यूब में देख रहा था एक गाना,
ताजुब लगा, श्री रामचंद्र जी का गाना राज कपूर जी के ऊपर भी फिल्माया गया। हाँ, वो मैं जब कभी जब सोचा जब 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 रे जब 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 रे है ना, नहीं, आप ही जब रे का एक तो प्रीतम। गाना प्रोग्राम में बजाए, उनमें एक तो गाना था, डुएट था हाँ ठीक है। जी, जिसमें राज कपूर भी थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं कभी सोच नहीं पाया था ऐसा होगा। हाँ, आज ही थैंक बजाया यू। था ना, आज ही बजाया राज कपूर का गाना, सरगम फिल्म का। वो हमसे चुप है, हमसे चुप है, वो भी राज कपूर हाँ है। जी, हाँ जी। हाँ, थैंक यू थैंक प्रधान यू, जी। हाँ सुधाकर जी, आप बताइए क्या बोलेंगे। पीयूष जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर द वंडरफुल प्रोग्राम। थैंक यू। एक चीज जो अनारकली की बात निकली थी, तो मैंने एक इंटरव्यू पढ़ा था सी रामचंद्र का, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो खुद गाना चाहते थे गाने अनारकली के, लेकिन प्रोड्यूसर ने उनको ये बताया कि मैं आपको अलग पेमेंट नहीं दूंगा इसका। So that was not acceptable to him because he said, I have two separate individual personalities, one as a singer and one as a music director. So if I'm not paid for singing, then I will not sing the song. That is how Hemanda came into the picture. पॉसिबल, ठीक है। ये मैंने उनका एक इंटरव्यू पढ़ा था। और दूसरी बात, वो मुकेश को भी यूज नहीं करना चाहते थे फॉर शारदा, लेकिन राज कपूर ने रिक्वेस्ट किया था उनको कि मुकेश से गवाइए। तो उन्होंने कहा कि आई नॉर्मली डोंट टेक ऑर्डर्स फ्रॉम द एक्टर्स, बट अ रिक्वेस्ट कैन ऑलवेज बी एंटरटेन्ड। उस वजह से उन्होंने मुकेश से फिर गवाया था। दिस इज जस्ट व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू। थैंक यू सुधाकर जी। हाँ राम जी, आप क्या कहेंगे, उसके बाद कीर्ति जी पर आते हैं। राम जी। जी, श्री रामचंद्र का द नेशनल सॉन्ग ए मेरे वतन के लोगों, सबको याद है, सबको मालूम है, लेकिन श्री रामचंद्र याद नहीं है। ठीक बात है, श्री रामचंद्र याद नहीं है, ठीक बोल रहे हैं आप। यही जो आपने पहले बोला था, वो सरहद का जो गाना था, there was an interview of his on BBC where he said that I like the song of Dean Martin, Volare. हाँ, वो मुझे बहुत ट्यून पसंद आया, and I've taken it note to note. This is the only song I've taken it note to note and made Asha sing it. आजा रे आजा, गाना था। When I saw that, because I'm very fond of English music, so when I saw that in the movie, I was so thrilled. He's done a good job of it. पर चला नहीं, वो पिक्चर भी नहीं चली, गाना भी नहीं चला। नहीं, पिक्चर भी नहीं चली, गाना भी नहीं चला। वो भी शंकर मुखर्जी की फिल्म थी, वो भी सरद, दैट वाज आल्सो शंकर मुखर्जी। हाँ कीर्ति जी, आप क्या कहेंगे बताइए, फिर संजय जी पर आते हैं। बताइए कीर्ति जी। कि हाँ, मुकेश जी के गाए हुए गाने के लिए from Sharda, there is an interesting story. It seems that he was asked once if he regretted singing any song, and Mukesh's answer was that yes, I regret singing Jabu Jabu Mein from Sharda, and the story reached the ears of Sri Ramchandra ji, and he says, "I'm sorry he said that because I consider it to be a good song, not only as a composer." Not as a composition, but also because of the way Mukesh ji sang. So many stories are out. Yes, correct. Thank you, कीर्ति जी। Thank you. हाँ जी। Thank you. हाँ संजय जी, आप क्या कहना चाहते हैं। बोलिए संजय जी, अनम्यूट करिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी सर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। Thank you. तो मैं ये कहना चाहता कि श्री रामचंद्र जी का साहिर लुधियानी के साथ सिर्फ एक पिक्चर हुआ, हाँ, बहू रानी। बहू रानी, ठीक बात। हाँ, उसमें से एक बहुत बढ़िया ड्यूएट था, वो शायद मैं सोचा शायद आप ले लेंगे, उम्र लेकिन हुई, ले लिया। उम्र हुई उनसे तो मिले, फिर बहुत मुझे प्यारा बहुत duet है। बहुत बहुत मुझे भी प्यारा बहुत गाना प्यारा है है। वेरी नाइस, वो। ठीक है, वेरी वो रह नाइस। गया तो। और दूसरा नहीं वो कभी जिंदगी और नहीं, मौत। फिर कभी करूंगा ना प्रोग्राम, तभी और भी लूंगा। फिर कभी करेंगे। हाँ, और जिंदगी और मौत वाला वो भी मैं चाहता था, आप शायद ले लेंगे। दिल लगाकर हम ये समझे, वो बहुत ही बढ़िया। वो Of course, टैंडम है, डुएट वो नहीं है, वो टैंडम है। टैंडम है। और दूसरी बात सर ये कहना चाहता था कि मोहम्मद रफी और ललिता देवलकर, इनका गाना आपने तो सुनाया। ललिता देवलकर was very close to मोहम्मद रफी in those earlier days,
जी। इनकी शादी हुई सुधीर फड़के के साथ। हाँ, सुधीर फड़के अभी के साथ। शादी के समय ललिता देवड़कर और सुधीर फड़के की शादी के समय मंगलाष्टक के जो कहे वो मोहम्मद रफी ने गाए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, उनकी शादी में जो संस्कृत मंगलाष्टक रहते हैं अपने यहाँ, तो हाँ महाराष्ट्रियन शादी हाँ, में मैं जो समझता हूँ पर्टिकुलरली मैं। टाइप रहते हैं, वो काफी 5-10 मिनट के मंगलाष्टक रहते हैं, वो संस्कृत में रहते हैं, वो मोहम्मद रफी ने गाए थे। वाह, वेरी नाइस इंफॉर्मेशन, थैंक यू। या थैंक यू, वेरी गुड शायद इंफॉर्मेशन। 1949 या 1950 की कुछ तो बात है ये। हाँ ठीक ये बात, बहुत शायद अच्छी शेयर बात। करना चाहता था, ये शेयर करना चाहता था। थैंक यू संजय जी, बहुत अच्छी यस बात। हाँ यस। निरंजन जी, आप क्या कहेंगे बताइए। श्री रामचंद्र जी के गाने मुकेश के साथ, तो एक गाना है 1967 में आया फिल्म वहाँ के लोग, हाँ प्रदीप कुमार के ऊपर फिल्माया गया है। और जब आपने बात कही थी, वो राजेंद्र किशन बहुत उम्दा शायर हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। वो उन्होंने मजाकिया गाना भी बहुत लिखा है, जैसे वो रंगून वाला गाना। इसमें एक क्रिटिसिज्म हुआ था, वो मजरू सुल्तानपुरी ने एक कैसा कैसा गीत लिख रहे हैं, रंगून से आया टेलीफोन, ऐसा ऐसा गाना भी होता है कभी करके मैंने एक वीडियो में उनको बोलते हुए सुना था। यही बात बतानी थी। थैंक यू। थैंक यू निरंजन जी, थैंक यू। हाँ जी, कौन और बात करना चाहते हैं? एनीबडी हैज टू से समथिंग? पांडे जी, कोई क्लोजिंग कमेंट्स देंगे आप? पांडे जी हैं या चले गए हैं, पता नहीं। आई थिंक ही इज नॉट देयर एनीमोर। उनके घर में वो करवा चौथ की चल रही है ना प्रोग्राम, तो उसमें बिजी हो गए। चलिए फिर, नेक्स्ट प्रोग्राम 24 अक्टूबर को, इट विल बी द डुएट्स ऑफ नौशाद। ओहो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन द डुएट्स ऑफ नौशाद, ओहो, ग्रेट। and I can promise you they are going to be very beautiful duets also, very beautiful duets. और उसके बाद 24 के बाद अगला प्रोग्राम मैं करूंगा राजकुमारी के ऊपर, द सिंगर राजकुमारी। शी हैज ब्यूटिफुल सॉन्ग्स, सो आई विल डेडिकेट माय प्रोग्राम टू राजकुमारी। ठीक है, तो ये दो प्रोग्राम डिसाइड किए हुए हैं अभी तक, नौशाद और राजकुमारी। आई विल स्टार्ट वर्किंग ऑन देम, और आप लोग ज्वाइन करिएगा जैसे आप हमेशा करते हैं। एंड आई विल ऑफ कोर्स पोस्ट माय program on YouTube, and everybody will get a share of it, and you can show it to anybody and invite anybody also in the programs. Thank you. तो आप सबको प्रणाम कि आप सबने थैंक ज्वाइन यू। किया, और मेरे साथ आपने रामचंद्रा को एंजॉय किया, उसके लिए थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी वेरी मच। नमस्कार जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।